ड्रामा की शुरुआत होती है और हम हमारी फीमेल लीड अंशिया और मेल लीड जिहुआई जिहुआई को किस करते हुए देखते हैं। लेकिन अचानक अंशिया उन्हें पुश करके थप्पड़ मारती है और बोलती है, डूजी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे पर जीते हुए मुझे चीट करने की। हम देखते हैं कि वो नशे में होती है और जिहुआई उसे पकड़कर कहते हैं, ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। अनशिया देखती है कि वो डूजी नहीं बल्कि उसके बॉस जिहुआई हैं। वो कहती है, तुम प्रेसिडेंट जैसे क्यों लग रहे हो। ये बोलकर वो उन्हें फिर किस करती है और फिर दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे अंशिया की नींद खुलती है और जैसे ही वो जिहुआई को देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। वो मन में कहती है, मैं अपने बॉस के साथ सो गई, मुझे इतनी मुश्किल से जॉब मिली थी। अगर जिहुआई को पता चल गया कि मैं उनके साथ रात ही नहीं बिताई बल्कि उन्हें रात को मारा भी था तो मेरी जॉब चली जाएगी। अंशिया फौरन बेड से उठती है और धीरे धीरे अपने कपड़े पहनकर बैग लेकर जा रही होती है कि तभी जिहुआई उठ जाते हैं और कहते हैं, सेक्रेटरी सु कहाँ जा रही हो। अंशिया डर जाती है लेकिन सोचती है, प्रेसिडेंट को फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी है और उन्होंने रात को ड्रिंक भी की थी, मतलब उन्हें कुछ भी याद नहीं होगा। अगर मैं ऐसा प्रिटेंड करूं कि रात को मैं इनके साथ नहीं थी तो वो मेरे जैसे ऑनेस्ट पर्सन पर तो बिल्कुल शक नहीं करेंगे। और फिर प्राइवेट सेक्रेटरी होने के नाते मैं इन्हें रोज 7 बजे उठाने भी आती हूँ। वो जिहुआई को देखती है और कहती है, प्रेसिडेंट मैं बस अभी आई हूँ आपको उठाने, लेकिन मैं देर से उठी तो अभी तक मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट नहीं बना पाई हूँ, उसके लिए सॉरी। जिहुआई कहते हैं, आज संडे है सेक्रेटरी सु, तुम्हें काम करना इतना पसंद है कि तुम डे भी भूल गई। अनशिया नर्वस होकर बोलती है, कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। जिहुआई पूछते हैं, क्या तुमने किसी को मेरे कमरे से जाते देखा। अंशिया सोचती है, ये फेस ब्लाइंड है, इन्हें पता नहीं होगा कि जो इनके साथ सोई थी वो दिखती कैसी है। ये सोचकर वो बोलती है, मैंने किसी को नहीं देखा। जिहुआई कहते हैं, अब जब तुम्हें काम करना इतना पसंद है तो मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूँ ये पता लगाने के लिए कि कल रात मेरे साथ कौन था। मैं तुम्हें डबल बोनस दूंगा। अंशिया कहती है, ये पैसे का सवाल है पर मैं अपने आप को ही कहाँ ढूंढूंगी। फिर भी वो ओके बोल देती है और जिहुआई मन में कहते हैं, मैं भी देखता हूँ तुम ये नाटक कब तक कर पाती हो। सीन चेंज होता है और अंशिया अपनी दोस्त शांगुआन से मिलने जाती है जो हॉस्पिटल में होती है। वो शांगुआन को सब बता देती है और शांगुआन को झटका लग जाता है। वो कहती है, तुम सच में अपने बॉस के साथ सो गई, तुम तो एक परफॉर्मेंस से ही लीजेंड बन गई हो। अंशिया कहती है, तुम चुप करो, तुम्हें पता है कितनी लड़कियां उनके पीछे हैं और एंड में उन लड़कियों का क्या होता है। लास्ट मंथ एक लड़की ने उनका हाथ टच कर दिया था और उसे पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। और फिर एक लड़की को मैंने बस उनके रूम का की कार्ड दिया था, सिर्फ एक की कार्ड के लिए उस लड़की को ही इंडस्ट्री से गायब कर दिया उन्होंने। मुझे तो वो सीधा नरक के द्वार पर भेजेंगे। शांगुआन कहती है, तो क्या हुआ तुम जॉब छोड़ दो। अंशिया कहती है, मुझे डबल बोनस मिलेगा अगर मैंने 3 दिन में उस लड़की को उनके हवाले कर दिया तो, लेकिन मैं कैसे ढूंढूं उसे। शांगुआन कहती है, उन्हें फेस ब्लाइंडनेस है, उनकी ही किसी फैन को ले जाओ उनके पास। अंशिया कहती है, हाँ उनके पीछे लड़कियों की इतनी लंबी लाइन है, मैं किसी न किसी को तो ढूंढ ही लूंगी। नेक्स्ट हम जिहुआई को देखते हैं जो डॉक्टर के पास ही होते हैं। डॉक्टर उनसे कहते हैं, तुम कह रहे हो कि तुम सिर्फ एक लड़की का चेहरा ठीक से देख पाते हो और बाकी किसी का नहीं, हो सकता है ये रिकवरी का साइन है। मैं एडवाइस दूंगा कि तुम उस लड़की का चेहरा ज्यादा देखो। जिहुआई कहते हैं, मैं ट्राई करूंगा। डॉक्टर कहते हैं, क्या तुम उसे पसंद करते हो। जिहुआई ना कहते हैं तो डॉक्टर कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने इससे पहले सारे मेथड रिफ्यूज कर दिए लेकिन मेरे इस एडवाइस को तुम तुरंत मान गए। या ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। जिहुआई कहते हैं, तुम अपने फालतू के थॉट्स को दूर रखो। ये कहकर वो बाहर जाने के लिए डोर ओपन करते ही हैं कि तभी अचानक अंशिया उनकी बाहों में आ गिरती है। अब हम देखते हैं कि जब डॉक्टर और जिहुआई बात कर रहे होते हैं तब अंशिया उन दोनों की बात सुनती है और जब डॉक्टर कहते हैं, क्या तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो शॉक हो जाती है और कहती है, क्या इसीलिए इन्होंने मुझे उस लड़की ढूंढने का टास्क दिया है। ये गे हैं इसलिए कवर अप करने के लिए ये सब कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वरना रात को मेरे साथ वो सब नहीं करते। अब वो कान लगाकर उनकी बात सुनने की कोशिश करती है कि इतने में जिहुआई डोर ओपन कर देते हैं और वो उनकी बाहों में गिर जाती है। वो नर्वसली जिहुआई से कहती है, ग्राउंड बहुत स्लिपरी है इसलिए मैं फिसल गई, क्या आपको मुझ पर भरोसा है। जिहुआई कहते हैं, तुम्हें लगता है मुझे तुम पर भरोसा है। अंशिया नर्वस हो जाती है और तभी उसका एक्स डूजी वहां आ जाता है और दोनों को साथ देखकर शॉक हो जाता है। वो फौरन अंशिया को जिहुआई से दूर करता है और बोलता है, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन अनाशिया उसका हाथ झटक देती है। डूजी कहता है, तुमने मेरा हाथ झटक दिया। अनाशिया कहती है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, अब हम दोनों का कोई लेना देना नहीं है। डूजी कहता है, तुम्हें ये आदमी मिल गया तो तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि वो बस एक्टिंग थी और ये आदमी तुम्हारे लुक्स को देखकर तुम्हारे पीछे है। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे एक चांस दे दो। जी दोबारा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिहुआई को गुस्सा आता है और वो कहते हैं, उसका हाथ छोड़ो, लेकिन जी नहीं छोड़ता है तो जिहुआई उसे मारते हैं और कहते हैं, अनशिया से दूर रहना।
ये देखकर अंशिया खुश हो जाती है। जी कहता है, अंशिया ये तुम्हारा बॉस है ना, तुम अपनी बॉडी का यूज करके आगे बढ़ना चाहती हो। तुम में और मुझ में डिफरेंस क्या है? अंशिया गुस्से में बोलती है, तो क्या हुआ अगर हम साथ सोए? अब मैं सिंगल हूँ और फिर ये तुमसे ज्यादा टॉलर, हैंडसम और रिच हैं। अपनी तारीफ सुनकर जिहुआई स्माइल करते हैं और तभी अंशिया उन्हें किस करके उनके होश उड़ा देती है। वो जी से कहती है, ये तुम्हारे जैसे बेशर्म भी नहीं है। ये बोलकर वो उन्हें अपने साथ लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में अंशिया और जिहुआई घर पर होते हैं और अंशिया उनके सामने नर्वस होकर बैठी होती है। वो उनसे कहती है, सॉरी प्रेसिडेंट, मैं अभी रिजाइन कर देती हूँ। जिहुआई कहते हैं, अगर तुम अभी जो हुआ उसके लिए रिजाइन करना चाहती हो तो उसकी जरूरत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर वो उसके करीब आकर बोलते हैं, मैं अब इनोसेंट नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी किसी के साथ सो चुका हूँ। इसलिए सेक्रेटरी सु तुम्हें जल्दी उस लड़की को ढूंढना होगा जिसने मेरी रेप्यूटेशन खराब की है। अंशिया नर्वस हो जाती है पर तभी वो देखती है कि जिहुआई के हाथ में चोट लगी है। वो कहती है, आपको तो चोट लगी है। मगर जिहुआई कहते हैं, कुछ नहीं होता। तभी अंशिया उनके हाथ को पकड़कर सोचती है, यही हाथ तो मुझे सैलरी देते हैं, इन्हें चोट कैसे लग सकती है। वो फौरन उनके हाथ में मेडिसिन अप्लाई करने लगती है और जिहुआई उसे एडमायर करने लगते हैं। जिहुआई उससे पूछते हैं, तुम हॉस्पिटल क्यों आई थी? अंशिया कहती है, मेरी दोस्त बीमार है, मैं उसी से मिलने आई, लेकिन आप क्यों आए थे? जिहुआई कहते हैं, आज मेरी अपॉइंटमेंट थी, मुझे प्रोसोपैग्नोसिया है। अनशिया पूछती है, क्या ये सीरियस है? जिहुआई कहते हैं, अभी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका इलाज हो सकता है। अनशिया कहती है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे ये बता क्यों रहे हैं? जिहुआई कहते हैं, क्योंकि अब मैं शायद और अकेले नहीं रहना चाहता, और फिर मैंने एक्सीडेंटली ही सही मगर तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड और तुम्हारे रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। इसलिए कॉम्पेंसेशन के तौर पर मैं अपना छोटा सा सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ। क्या तुम ये सीक्रेट अपने पास सेफ रखोगी? मैं नहीं चाहता किसी को इस बारे में पता चले। अंशिया उनसे पिंकी प्रॉमिस करती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। सीन चेंज होता है और अब अंशिया एक फाइल लेकर जिहुआई के पास जाती है। वो कहती है, ये उस लड़की की इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप जानना चाहते थे। जिहुआई कहते हैं, तुमने तो एक ही दिन में उसे ढूंढ लिया। अंशिया मन में खुद को शाबाशी देती है। जिहुआई कहते हैं, उसका सरनेम वो है। अंशिया सोचती है, अब फेक डॉक्यूमेंट बनाते समय मुझे यही सूझा, मिस वू को आप कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। वो जिहुआई से कहती है, प्रेसिडेंट मुझे लगता है कि वो लड़की जानबूझकर छुपकर बैठी है, इसलिए उसे ढूंढना मुश्किल है। जिहुआई पूछते हैं, वो है कहाँ? तुम उसे यहाँ लेकर क्यों नहीं आई? अनाशिया मन में कहती है, ये तो किसी का फेस देख नहीं सकते तो मैं किसी को भी लेकर आ सकती हूँ। मगर वो जिहुआई से कहती है, उसके चेहरे में बर्थ मार्क है और उसे लगता है कि वो अगली है, इसलिए वो आपके सामने नहीं आना चाहती। उसने कहा है कि उस रात जो भी हुआ वो एक्सीडेंट है और आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही कोई कॉम्पेंसेशन देने की जरूरत है। तभी जिहुआई कहते हैं, मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए। अंशिया शॉक हो जाती है और कहती है, आपको उसकी क्या जरूरत है? आपका कुछ लॉस थोड़ी हुआ है। जिहुआई कहते हैं, तुम मेरी सेक्रेटरी हो या उसकी? अंशिया कहती है, मैं समझ गई, मैं कुछ करती हूँ। तभी जिहुआई कहते हैं, ऐसा करो तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और अपने काम पर फोकस करो। ये सुनकर अंशिया और डर जाती है और सोचती है, अगर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया तो इन्हें तो पता चल जाएगा कि मिस वू नाम की लड़की को मैंने क्रिएट किया है। वो उनसे कहती है, प्रेसिडेंट मुझे एक चांस और दीजिए, मैं गारंटी ये टास्क कंप्लीट कर दूंगी और उस लड़की को लेकर आऊंगी। जिहुआई कहते हैं, ठीक है, मैं एक चांस देता हूँ। अंशिया जाने वाली होती है पर जिहुआई कहते हैं, आज रात मुझे बिजनेस पार्टी में जाना है, तुम भी मेरे साथ चलोगी? अंशिया ना चाहते हुए भी मान जाती है। अब बाहर जाकर वो पैनिक होकर कहती है, मैं तो मुसीबत में पड़ गई हूँ, मुझे कुछ करना होगा, मैं उन्हें इन्वेस्टिगेट करने नहीं दे सकती। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो फौरन मिस वू के नाम से फेक अकाउंट बनाकर जिहुआई को मैसेज करती है। ये देखकर जिहुआई हंसते हैं और कहते हैं, ये अपना टैलेंट वेस्ट कर रही है। तभी अनाशिया उन्हें मैसेज करती है, हेलो मिस्टर हुओ, मैंने आपको वीचाइट में ऐड कर लिया क्योंकि मैं नहीं चाहती हमारे बारे में किसी को पता चले। मैं आपको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दे सकती और आपसे मिलना भी नहीं चाहती। उम्मीद है आप मेरे लिए कोई डिफिकल्टी खड़ी नहीं करेंगे। तभी जिहुआई बाहर आकर उसे मैसेज करते हुए देखते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें सुअंशिया ने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है? अंशिया कहती है, मैंने ही उससे नंबर मांगा था, वो भी हम दोनों के बीच पिस रही है, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद हमारे बीच का मैटर सॉल्व कर दूं। जिहुआई उसे देखकर कहते हैं, तुम कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग हो। फिर हम देखते हैं कि उनके पास अंशिया का ब्रेसलेट भी होता है। अब जिहुआई अपने ऑफिस में जाते हैं और अंशिया को कॉल करके ऑफिस में आने के लिए कहते हैं। अंशिया उनके पास जाती है तो वो कहते हैं, अब मेरा मिस वू से मिलना जरूरी हो गया है। अंशिया हैरान हो जाती है मगर कहती है, आप सही कह रहे हैं। तो जिहुआई कहते हैं, मैं उससे कॉल करके कंफर्म कर लेता हूँ कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं। अंशिया के तोते उड़ जाते हैं। वो सोचती है, अगर इन्होंने कॉल किया तो मेरे फोन की रिंग बज जाएगी और इन्हें सब पता चल जाएगा। जिहुआई कॉल करने ही वाले होते हैं कि तभी अंशिया उन्हें रोक लेती है और कहती है, आप मिस वू को इतना प्रेशर मत दीजिए, उसने तो आपको रिजेक्ट कर दिया है ना? जिहुआई पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है? अंशिया कहती है, उसने मुझे अभी बताया क्योंकि वो काफी परेशान थी, वो मुझसे बात करना चाहती थी। जिहुआई कहते हैं, अगर ये मैटर जल्दी सॉल्व नहीं हुआ तो तुम्हारा बोनस कैंसिल और इस मंथ की आधी सैलरी भी कट। अंशिया शॉक हो जाती है। जिहुआई पूछते हैं,
क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? अंशिया गुस्से में कहती है, नहीं मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने वर्क प्लेस में बैठे हुए चिल्लाती है और गुस्सा करते हुए कहती है, वो ने आपको रिजेक्ट किया और हर जाना मुझे भुगतना पड़ेगा। जाओ, अगर आपको उससे मिलना है तो खुद ही मिल लो। तभी जिहुआई पीछे से आकर बोलते हैं, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? अंशिया तुरंत खड़ी हो जाती है और पोलाइटली कहती है, मैं तो बस फेस की एक्सरसाइज कर रही थी। जिहुआई पूछते हैं, क्या तुम बिजनेस गैदरिंग के लिए भी ऐसे कपड़े पहनोगी? अंशिया अपने कपड़ों को देखकर कहती है, ये तो प्रोफेशनल आउटफिट है ना, अगर आपको दिक्कत है तो मैं अभी चेंज करके आ सकती हूँ। जिहुआई कहते हैं, अभी लेट हो गया है, मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। अब हम देखते हैं कि वो अंशिया को शॉपिंग पर ले जाते हैं, लेकिन वहाँ क्लोथ्स का प्राइस देखकर अंशिया के होश उड़ जाते हैं। फिर भी वो उसे कपड़े सेलेक्ट करने के लिए बोलते हैं। अब अंशिया उनके सामने कपड़े ट्राई करके आती है, लेकिन ज्यादातर ड्रेस उन्हें पसंद नहीं आती। फिर अंशिया उनके सामने एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर आती है और वो उसे देखते रह जाते हैं। वो कहते हैं, ये ड्रेस ठीक है। अंशिया खुद को मिरर में देखती है। फिर जिहुआई उसके लिए ज्वेलरी मंगवाते हैं और उसे देखकर अंशिया चौंक जाती है। वो कहती है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे ये नहीं चाहिए। जिहुआई कहते हैं, ये तुम्हारे ड्रेस के साथ अच्छी लगेगी। अंशिया कहती है, क्या मैं ये ज्वेलरी पार्टी में ही पहन सकती हूँ? जिहुआई मान जाते हैं। अब दोनों पार्टी में पहुंचते हैं कि तभी मिस्टर जिन जिहुआई से मिलने के लिए उनके पास आ रहे होते हैं। उनका फेस जिहुआई को दिखाई नहीं देता है तो अंशिया उनके कान में पहले से बता देती है कि वो मिस्टर जिन है। जिहुआई उनसे बात करते हैं। फिर मिस्टर ली आते हैं और अंशिया उनके बारे में भी जिहुआई को बता देती है। जिहुआई उनसे भी बात करते हैं। फिर एक आदमी आता है, लेकिन अंशिया जिहुआई से कहती है, ये गेस्ट लिस्ट में नहीं है। कहता है, ये कोई गड़बड़ हुई है। वो आदमी जिहुआई से कहता है, प्रेसिडेंट जिहुआई, हम लास्ट टाइम कॉमर्स डिनर के दौरान मिले थे। जिहुआई कहते हैं, मुझे याद नहीं है। वो आदमी चला जाता है। इसके बाद अंशिया जिहुआई से कहती है, मैं बस अभी आती हूँ। अब वो स्नैक्स वगैरह ले रही होती है कि तभी उसके पास ड्यूजी और मिस ये आती है। मिस ये उससे कहती है, सेक्रेटरी सु, क्या ये तुम हो? मिस्टर जिहुआई ने तुम्हें ये आउटफिट दिलाया है? ड्यूजी अंशिया को देखकर शॉक में होता है। मिस ये पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अंशिया कहती है, नहीं, हम क्लोज नहीं हैं। अब मिस ये सोचती है, हमें मिस्टर जिहुआई के साथ एक प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए मुझे सेक्रेटरी सु से कनेक्शन बनाने होंगे। वो जी को ड्रिंक लाने के लिए भेज देती है और अंशिया से कहती है, सेक्रेटरी सु, क्या तुम मिस्टर जिहुआई के साथ रहना चाहोगी? अंशिया कहती है, मैं उनके लायक कहाँ? मिस ये कहती है, शर्माओ मत, वो बेड पे काफी अच्छे हैं और प्यारी बातें करते हैं, ट्राई करके तो देखो। अंशिया सोचती है, हाँ ट्राई करो और मर जाओ। वो मिस ये से कहती है, मैंने फुल बॉडी डिसइंफेक्शन के लिए किसी को बुक किया है, मैं जा रही हूँ। वो बहाना बनाकर फौरन वहाँ से भाग जाती है। अब वो अकेले होती है जब जी उसके पास आता है और कहता है, बेबी मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा, हमने साथ में इतने प्यारे दिन बिताए हैं। अंशिया कहती है, तुम्हें बस मेरे पैसे याद हैं, तुम अब भी मुझे चीट कर रहे हो। जी कहता है, वो पास्ट था, अब मेरे दिल में बस तुम हो। वो अंशिया के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन अंशिया कहती है, तुम मुझसे दूर रहो, मेरी ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव है। जी कहता है, क्या तुम वो पिग राइस कुकर भूल गई जिसमें तुम मेरे लिए सूप बनाया करती थी? तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें वो खरीद कर दूंगा। तभी जिहुआई आ जाते हैं और अंशिया की कमर पकड़कर पॉजिटिवली कहते हैं, तुम्हें इतने एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। अंशिया उन्हें हग करके जी से कहती है, तुम जाओ कहीं मिस, ये तुम्हें देख ना ले, वरना तुम्हारी जॉब चली जाएगी। जी गुस्से में चला जाता है। फिर जिहुआई कहते हैं, सॉरी, मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लेना चाहता था। अंशिया कहती है, कोई बात नहीं, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। तभी जिहुआई को चक्कर सा आने लगता है और अंशिया परेशान हो जाती है। हम देखते हैं कि वो असिस्टेंट के साथ मिलकर उन्हें घर लेकर जाती है और असिस्टेंट किसी काम की वजह से फौरन चला जाता है। अब अंशिया जिहुआई के साथ होती है और जिहुआई नशे में अनकंफर्टेबल होने लगते हैं, तो अंशिया उनके लिए हनी वाटर लेकर आती है और कहती है, इसे पीने से आपको बेटर महसूस होगा। वो उन्हें पानी पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जिहुआई उसे अपनी तरफ पुल करते हैं और अपनी चेन निकालने के लिए कहते हैं। अंशिया उनके गले से चेन निकालते टाइम बहकने लगती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल में रखती है और खुद कहती है, अंशिया तुम प्रोफेशनल सेक्रेटरी हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अब जिहुआई सोफे से गिरने वाले होते हैं, मगर अंशिया उन्हें संभाल लेती है। वो कहती है, आपने मुझे डरा ही दिया था, अगर आपको कुछ हो जाता तो कल पक्का आप मेरी सैलरी कट कर लेते। वो उन्हें होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन जिहुआई उसे अपनी तरफ पुल करके पूछते हैं, तुम्हें उसमें क्या दिखाई देता है? अंशिया कहती है, क्या आप जी की बात कर रहे हैं? जिहुआई कहते हैं, वो हैंडसम है ना, क्या मैं हैंडसम हूँ? अंशिया कहती है, आप तो उससे भी हैंडसम है। वो उनके स्पेक्स निकाल कर रख देती है और उन्हें उठाने की कोशिश करती है, मगर सोफे में गिर जाती है और जिहुआई उसे किस कर लेते हैं। फिर अंशिया फौरन वहाँ से भाग जाती है। अब वो शांगुआन के पास जाती है जो गेम खेल रही होती है, लेकिन उसे देखते ही अपना फोन रख देती है। अंशिया उसका फोन चेक करती है और कहती है, ये कितना गर्म हो गया है, अगर मैं नहीं आती तो तुम तो रात भर खेलती रहती। तभी शांगुआन उसकी ड्रेस देखकर कहती है, तुम्हें ये कब खरीदी? ये तो बहुत प्रिटी है। अंशिया कहती है, ये जिहुआई ने मुझे बिजनेस पार्टी के लिए दी है।
शांगुआन कहती है, इसका मतलब वो तुम्हें पसंद करते हैं। अंशिया कहती है, ऐसा नहीं है, वो बस मेरी वजह से एम्बेरस नहीं होना चाहते थे। शांगुआन कहती है, मुझे तो लगता है वो तुम में इंटरेस्टेड। जरा सोचो, क्या उन्होंने तुम्हारा एडवांटेज लिया जब वो ड्रंक थे? अंशिया उसे इग्नोर करने के लिए सोने की कोशिश करती है, लेकिन शांगुआन कहती है, मुझे पता है, वो सच में तुम्हें पसंद करते हैं। अनशिया को वो किस याद आता है और वो रेस्टलेस हो जाती है। नेक्स्ट डे अंशिया जिहुआई के साथ कार में होती है और उसे शांगुआन की बात याद आती है। वो अपना हेड क्लियर करने की कोशिश करती है। तभी जिहुआई पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ? अंशिया कहती है, कुछ नहीं हुआ। वो उनका एक्सप्रेशन देखकर सोचती है, क्या ये गुस्से में है या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे पसंद करते हैं। अगले सीन में वो ऑफिस में होती है और कहती है, ये सब उस शांगुआन की वजह से हुआ है। उसने ही वो फालतू की बात मुझसे कही। अब मैं और कुछ सोच नहीं पा रही, मैं क्या करूं? तभी जिहुआई आते हैं और कहते हैं, मुझे कहीं जाना है, मुझे ले चलो। अंशिया पूछती है, असिस्टेंट ली कहाँ है? जिहुआई कहते हैं, उनके बेटे को फीवर है, इसलिए मैंने उन्हें भेज दिया। अनशिया मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो मॉल में जाती है, जहाँ उसे जिहुआई की बहन वई वई मिल जाती है। वई वई उससे पूछती है, क्या तुम भी शॉपिंग करने आई हो? तभी वो देखती है कि जिहुआई भी वहाँ आए होते हैं। वई वई नर्वस होकर पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिहुआई कहते हैं, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। वई वई पूछती है, क्या आप दोनों डेट पर आए हैं? जिहुआई उसे घूर कर देखते हैं और वो कहती है, आप तो जोक भी नहीं समझते। जिहुआई कहते हैं, तुम अब भी समझी नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना? वई वई फौरन कहती है, मैंने क्लास मिस नहीं की, पावर आउटेज के कारण आज स्कूल बंद है। जिहुआई पूछते हैं, फिर तुम्हारी शक्ल ऐसी क्यों है जैसे तुम झूठ बोल रही हो? वई वई कहती है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अनशिया कहती है, ठीक है, अब बहुत हुआ, क्यों ना हम साथ में खाना खाएं? जिहुआई वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वो तीनों साथ में खाना खा रहे होते हैं कि तभी वई वई अंशिया से पूछती है, मेरे डेविल भाई को देखकर मुझे लगता है कि ये पूरी जिंदगी सिंगल रहेंगे, लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या? अंशिया कहती है, हमने ब्रेकअप कर लिया। वई वई शॉक हो जाती है, फिर सोचती है, मैं भैया के लिए हर जगह गर्लफ्रेंड ढूंढ रही थी और वो तो मुझे यहीं मिल गई। एक बार भैया को गर्लफ्रेंड मिल गई तो वो मुझे परेशान करना बंद कर देंगे। वो अंशिया से पूछती है, क्या तुम्हें मेरे भाई पसंद है? वो लंबे हैं, रिच हैं, बस उनका एक्सप्रेशन थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है। तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी और तुम दोनों के बच्चे भी बहुत क्यूट होंगे। अंशिया शॉक हो जाती है और बोलती है, तुम चुप रहो, मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ। जिहुआई को ये अच्छा नहीं लगता और इधर अंशिया सोचती है, मैं नहीं चाहती कि ये मेरी सैलरी फिर से कट कर लें। जिहुआई वई वई को मुंह बंद रखने के लिए बोलते हैं और वो कहती है, मैं भी देखती हूँ इस तरह कौन आपकी वाइफ बनना चाहेगी। सीन चेंज होता है और अंशिया जिहुआई के साथ कार में होती है। वई वई पीछे सो रही होती है। अंशिया जिहुआई से कहती है, वई वई के सेकंड मॉक एग्जाम खत्म हो गए हैं और वो फर्स्ट आई है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स में कितना प्रेशर रहता है। वई वई को रिलैक्स करने का टाइम मिलना चाहिए। जिहुआई कहते हैं, तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। मैं जानता हूँ उसके लिए ये सब काफी टफ है, लेकिन उसका फ्यूचर मेरे हाथ में है। मुझे नहीं पता कि मेरी बीमारी कब ठीक होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसका फ्यूचर सिक्योर रहे। अगर वो अपनी जिम्मेदारी उठाने के लायक बन जाएगी तो मुझे राहत मिलेगी। उसे इस बीमारी के बारे में नहीं पता है, मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है। अंशिया को शांगुआन की बात याद आती है और वो सोचती है, इन्होंने अपनी फैमिली से भी ये बात शेयर नहीं की, लेकिन इन्होंने मुझे बताया। क्या ये सच में मुझे पसंद करते हैं? इसके बाद उसे एक मैसेज आता है जिसे देखकर जिहुआई उससे पूछते हैं, क्या तुम घर खरीदना चाहती हो? अंशिया कहती है, मैं घर रेंट पर लेना चाहती हूँ। जिहुआई कहते हैं, असिस्टेंट झांग छुट्टी पर हैं, इसलिए परसों तुम्हें मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर चलना है। अंशिया मान जाती है और फिर थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच जाती है। जिहुआई उसे जाते हुए देखते हैं और तभी वई वई की नींद खुल जाती है। जिहुआई उसे कहते हैं, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? अगर तुमने कर दिया तो मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा। वई वई खुश हो जाती है और पूछती है, मुझे क्या करना होगा? जिहुआई उसे कुछ कहते हैं और वई वई कहती है, मैं ये टास्क जरूर कंप्लीट कर दूंगी। वई वई मन में कहती है, लगता है मेरे भैया पिघल रहे हैं। सीन चेंज होता है और हम अनशिया को शांगुआन के साथ देखते हैं। शांगुआन कहती है, तुम सच में उनके साथ बिजनेस ट्रिप में जा रही हो? अनशिया कहती है, तुम एक्साइटेड क्यों हो रही हो? मैं बस काम के लिए जा रही हूँ। शांगुआन कहती है, एक लड़का और एक लड़की दोनों 2 दिन और 2 रात के लिए साथ होंगे। अनशिया कहती है, तुम बकवास मत करो, लास्ट टाइम तुमने ऐसी बात की थी तो मैं पूरा दिन काम में फोकस नहीं कर पाई थी। मैंने ऑलमोस्ट जॉब खो दी थी, मेरी सैलरी कट होने वाली थी। शांगुआन कहती है, मुझे लगता है तुम्हें भी उनमें इंटरेस्ट है। अंशिया कहती है, ये तुम क्या बोल रही हो? खुद के बॉस पर क्रश किसे होता है? शांगुआन कहती है, फिर भी ब्लश क्यों कर रही हो? अंशिया कहती है, मैं बस डर गई थी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये बोलकर वो चली जाती है। इसके बाद अंशिया और जिहुआई होटल में चेक इन करने के लिए रिसेप्शन में खड़े होते हैं और अंशिया जिहुआई को देख शांगुआन की बातों को याद करती है। इधर जिहुआई की कार्ड ले लेते हैं और फिर अंशिया को देखकर उसके फोरहेड को चेक करते हैं। वो पूछते हैं, तुम्हारा फोरहेड हॉट क्यों है? क्या तुम्हें फीवर है? अंशिया नर्वस होकर कहती है, शायद ऐसी ऑन नहीं है इसलिए। चलिए हम एलिवेटर में चलते हैं। अब दोनों लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं जब अंशिया जिहुआई से थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है। ये देखकर जिहुआई सोचते हैं,
क्या ये मुझसे कोई कांटेक्ट ही नहीं रखना चाहती? इतने में कोई गलती से अंशिया को पुश कर देता है और वो गिरने से बचने के लिए जिहुआई का हाथ पकड़ लेती है, मगर तुरंत उनसे दूर हो जाती है और उन्हें सॉरी कहती है। जिहुआई सोचते हैं, एक टच से इसने ऐसा रिएक्ट किया, क्या ये मुझसे नफरत करती है? नेक्स्ट सीन में अंशिया सोने वाली होती है कि तभी उसे जिहुआई का मैसेज आता है। वो पूछते हैं, वुमन को कैसे लड़के पसंद आते हैं? अंशिया शॉक होकर सोचती है, ये इतनी रात को वो को क्यों मैसेज कर रहे हैं और ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? वो रिप्लाई करती है कि आप अचानक ये क्यों पूछ रहे हैं? जिहुआई कहते हैं, मैं बस जानने के लिए क्यूरियस हूँ। अनशिया गुस्से में कहती है, ये वो को लेकर क्यूरियस हैं? क्या इन्हें प्यार हो गया है उससे? वो दोनों को साथ में इमेजिन करती है, जहाँ जिहुआई मिस वू से कहते हैं, तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे रिजेक्ट किया है। लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अनशिया अपना हेड क्लियर करती है और रिप्लाई करती है, लड़कियों को एक्टिव लड़के नॉर्मली ज्यादा पसंद होते हैं। जिहुआई पूछते हैं, अगर मैं पहल करूं और वो मुझे रिजेक्ट कर दे तो? अनशिया कहती है, इसका मतलब वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये पढ़कर जिहुआई खुद से कहते हैं, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? इधर अनशिया कहती है, इन्होंने रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? मुझे क्या, मैं सो रही हूँ। ये बोलकर वो सो जाती है। अब उसे एक सपना आता है जहाँ वो देखती है कि जिहुआई बाथरोब पहन कर आते हैं और वो उनके एब्स देखने लगती है। फिर पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी जिहुआई उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुमने कहा था ना तुम्हें एक्टिव लोग पसंद है, तो आज मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा। ये बोलकर वो उसे किस करने लगते हैं। उसी टाइम मिस वू आती है और कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जिहुआई उसके पास जाते हैं और कहते हैं, बिल्कुल मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम दोनों तो एक ही हो ना? मिस वू कहती है, नहीं वो मैं नहीं हूँ। जिहुआई गुस्से में अब अंशिया का गला पकड़ लेते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो? इतने में ही अंशिया उठ जाती है और कहती है, ये कैसा सपना था? मैं खुद मेरे और जिहुआई के बीच में आ गई हूँ। जिंदगी सबसे जरूरी है, मुझे उनके चार्म में पागल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में जिहुआई अपनी कार में बैठे होते हैं और सोचते हैं, मुझे कैसे इसे अप्रोच करना चाहिए। फिर वो ड्राइविंग सीट में बैठी अंशिया से पूछते हैं, क्या यान टेक्नोलॉजी का कॉन्टैक्ट रेडी है? अंशिया कहती है, वो तो आपके हाथ में ही है ना? जिहुआई वो फाइल देखते हैं और एम्बेरस हो जाते हैं। फिर अंशिया ड्राइव करने लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिहुआई नशे में होते हैं और अंशिया उनको वापस उनके कमरे में लाकर सोफे पर लिटाती है। वो मन में बोलती है, इन्होंने कितनी ड्रिंक कर ली है। फिर वो उन्हें एडमायर करने लगती है और उनके फेस को टच करने वाली होती है, मगर अपने हाथ वापस खींच लेती है। तभी जिहुआई आंखें खोलते हैं। अनशिया कहती है, आप उठ गए? आपको प्यास लगी है? ये बोलकर वो उठने वाली होती है। तभी जिहुआई उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठा देते हैं और उसके क्लोज आकर पूछते हैं, मैं इनिशिएट कर रहा हूँ, क्या तुम खुश हो? वो कहती है, मुझे जाने दीजिए। लेकिन जिहुआई उसे हक कर लेते हैं। अनशिया पूछती है, क्या आपको पता भी है मैं कौन हूँ? मुझे उठने दीजिए, आप मुझे क्रश कर रहे हैं, मैं अनकंफर्टेबल हूँ। तभी जिहुआई उसे अपने ऊपर पुल कर लेते हैं और पूछते हैं, क्या अब तुम कंफर्टेबल हो? वो उसे हक कर लेते हैं और अंशिया खुद को फ्री करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो सोचती है, इनके लिप्स कितने किसेबल हैं। तभी जिहुआई उसे पुल करके किस कर लेते हैं और वो शॉक हो जाती है। जिहुआई उसके लिप्स को बाइट कर लेते हैं तो अंशिया उन्हें पुश करती है और गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट डे जिहुआई शावर लेते हुए किसके बारे में याद कर रहे होते हैं और इधर अनशिया अपने लिप्स के मार्क को हाइड करने की कोशिश करती है। वो रेडी होकर बाहर आती है और फिर जिहुआई भी कमरे से निकलते हैं। अनशिया उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है, मगर वो चले जाते हैं। अनशिया कहती है, थैंक गॉड इन्हें कुछ याद नहीं है। नेक्स्ट सीन में दोनों बिजनेस पार्टी में होते हैं और ड्रिंक करते हैं। तभी जोंग यूयू नाम की लड़की अंशिया को पुश कर देती है। तभी जोंग चेंगयू आता है और कहता है, सॉरी मेरी बहन थोड़ी सी इमेच्योर है। अनशिया जिहुआई को दोनों के बारे में बताती। चेंगयू अंशिया से पूछता है, तुम कौन हो? अंशिया कहती है, मैं मिस्टर जिहुआई की सेक्रेटरी से हूँ। यूयू सोचती है, ये तो बस मामूली सी सेक्रेटरी है। चेंगयू अंशिया से माफी मांगता है, पर अंशिया कहती है, कोई बात नहीं, उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। अब चेंगयू जिहुआई से कहता है, ये काफी क्राउडेड जगह है, आप मेरे साथ आकर कमरे में ड्रिंक क्यों नहीं करते? जिहुआई कहता है, आपके भाई ने मुझे यहाँ वेट करने को कहा है, मैं नहीं आ सकता। चेंगयू और यूयू वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अंशिया जिहुआई से पूछती है, इसका मतलब क्या था? जिहुआई कहते हैं, मुझे पता चला है कि इसने अपने भाई को धोखा दिया है। दोनों भाइयों के बीच का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं है। तभी उनकी नजर अंशिया के लिप्स पर जाती है और वो पूछते हैं, तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ? अंशिया नर्वस होकर बोलती है, मैंने सपना देखते हुए गलती से बाइट कर लिया। जिहुआई मन में कहते हैं, ये कितनी आसानी से झूठ बोल लेती है। इसके बाद अनशिया रेस्ट रूम चली जाती है और उसके जाने के बाद यूयू जिहुआई के पास आती है। वो कहती है, सॉरी मिस्टर जिहुआई, मैं गलती से टकरा गई थी, मैंने सोचा मैं पर्सनली इसके लिए माफी मांग लूं। जिहुआई कहते हैं, तुमने अंशिया को पुश किया है, मुझे नहीं, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। तभी अंशिया आ जाती है और जिहुआई कहते हैं, अंशिया मिस यूयू तुमसे माफी मांगना चाहती है। यूयू ना चाहते हुए भी उससे माफी मांगती है और अंशिया कहती है, कोई बात नहीं। वो मन में कहती है, ये जरूर मिस्टर जिहुआई को टारगेट करने आई है। तभी यूयू जिहुआई का हाथ पकड़ने वाली होती है, लेकिन जिहुआई पीछे हट जाते हैं
और बीच में अंशिया आ जाती है। यूयू कहती है, तुम बीच में क्यों आ रही हो? अंशिया सोचती है, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रही हूँ। तुम्हें दिखता नहीं गुस्से में जिहुआई की शक्ल कैसे हो रही है? वो उससे कहती है, मिस जोंग, मिस्टर जोंग ने प्रेसिडेंट जिहुआई के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स की है। साथ काम करने के सिलसिले में तो हमें उसके बारे में बात करनी है। ये कहकर वो जिहुआई को साथ लेकर चली जाती है। यूयू गुस्से में सोचती है, अंशिया तुम बस देखो मैं क्या करती हूँ। अब यूयू के पास चेंगयू आता है और कहता है, तुम उसके पीछे पीछे भाग रही हो, क्या उसने तुम्हें अटेंशन दी? यूयू कहती है, उससे तुम्हें क्या मतलब है? चेंगयू कहता है, मुझे फिक्र है तुम्हारी, तुम उसे पाना चाहती हो तो मेरे पास एक तरीका है। वो उसके कान में कुछ कहता है और यूयू कहती है, तुम चाहते हो मैं अंशिया को ड्रग दूं? क्या तुम उसे पसंद करते हो? चेंगयू कहता है, उस खूबसूरत लड़की को कौन पसंद नहीं करेगा, मैं उसे तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगा और तुम फिर जिहुआई के करीब जा सकती हो। यूयू मान जाती है। इधर अंशिया जिहुआई को सोफे पर बिठाती है और पानी मंगवाती है। वो मन में कहती है, आज इन्होंने ड्रिंक भी की हुई है, मैं इन्हें फिर से वो नहीं करने दे सकती जो इन्होंने कल रात किया। तभी जिहुआई को वापस चक्कर आने लगते हैं। अंशिया कहती है, आप पानी पीजिए, मैं आपके लिए हैंगओवर सूप लेकर आती हूँ। अनशिया चली जाती है और फिर यूयू तुरंत आकर पानी के ग्लास में ड्रग मिला देती है। वो जिहुआई को पानी ऑफर करती है, मगर जिहुआई उसे पुश करके दूर रहने को कहते हैं। उससे यूयू के ऊपर पानी गिर जाता है। उसी टाइम अंशिया उसे जिहुआई के पास देख लेती है। उसे शक होता है तो वो फौरन उनके पास आती है और यूयू से कहती है, हम आराम से बात करते हैं। मगर यूयू गुस्से में हैंगओवर सूप को फेंक देती है। जिहुआई को ये देखकर गुस्सा आता है और वो यूयू के हाथ को कसकर पकड़कर उसे माफी मांगने के लिए कहते हैं। यूयू को पेन होता है और वो फौरन माफी मांग लेती है, फिर गुस्से में चली जाती है। उसके जाने के बाद जिहुआई को और नशा होने लगता है तो अंशिया उन्हें ड्रग वाला पानी पिला देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूयू अपने कमरे की तरफ जा रही होती है। तभी वो चेंगयू से टकरा जाती है। वो पूछता है, क्या तुमने अंशिया को ड्रग दिया? वो कहती है, तुम इस बारे में पूछो मत, सब गड़बड़ हो गया। वो भाग गई तो मैंने सोचा कि मैं जिहुआई को ड्रग दे दूं। चेंगयू गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता है अगर उसे कुछ हो गया तो हमारी पूरी झोंग फैमिली बर्बाद हो जाएगी। यूयू कहती है, तुम क्यों डर रहे हो? उसने पानी नहीं पिया। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर हम अंशिया को देखते हैं जो जिहुआई को उनके कमरे में ले जा रही होती है। तभी चेंगयू आता है और पूछता है, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? अंशिया कहती है, मैं इन्हें कमरे में छोड़ने जा रही हूँ, अगर और कोई बात नहीं है तो क्या आप साइड होंगे? चेंगयू कहता है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मुझे वीचैट पर ऐड करना चाहोगी ताकि हम फ्यूचर में कांटेक्ट कर सके? अनशिया सोचती है, ये मेरे बॉस के सामने मुझे अपने साइड करने की कोशिश कर रहा है। वो चेंगयू को अपना कार्ड देती है और कहती है, काम से रिलेटेड बात करने के लिए आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तभी जिहुआई कहते हैं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है और अंशिया फौरन उन्हें वहां से ले जाती है। मगर हम देखते हैं कि डोर के पास पहुंचते ही जिहुआई कहते हैं, तुम अब जाओ, मैं खुद को संभाल लूंगा। ये बोलकर वो तुरंत रूम में चले जाते हैं और अंशिया हैरान हो जाती है। फिर वो अपने रूम में होती है और जिहुआई के लिए बहुत परेशान भी होती है, इसलिए सो नहीं पाती और कहती है, वो मुझे इतनी सैलरी देते हैं, उन्हें कुछ हो गया तो मेरी सैलरी भी चली जाएगी, मुझे जाकर देखना ही होगा। अब वो उनके कमरे में जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ कदम रखती है जिहुआई उसे किस कर लेते हैं। अंशिया उन्हें पुश करती है और जिहुआई नशे में बैठ जाते हैं। उनकी हालत देखकर अंशिया कहती है, इन्हें ड्रग दिया गया है, अब मैं क्या करूं? वो याद करती है कि ये काम यूयू ने किया है। इससे अंशिया परेशान हो जाती है और कहती है, मैंने खुद अपने हाथों से इन्हें वो पानी पिलाया था, मेरी जॉब चली जाएगी। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो फौरन जिहुआई को बाथटब में बिठाती है और उन्हें कोल्ड शावर देने लगती है, लेकिन उनकी बॉडी देखकर वो खुद पागल होने लगती है। तभी जिहुआई उसका हाथ पकड़कर उसे बाथटब में खींच लेते हैं और उसे किस करने लगते हैं। अंशिया उन्हें पुश करके कहती है, आप ध्यान से देखिए, मैं सुअंशिया हूँ, लेकिन जिहुआई फिर से उसे किस करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटीमेट होने के बाद अनशिया की नींद खुलती है और वो देखती है कि जिहुआई सो रहे हैं। वो सोचती है, दोबारा स्टेबल जॉब ढूंढना आसान नहीं होगा, मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा। ये सोचकर वो कमरे से चली जाती है और फिर जिहुआई उठ जाते हैं। वो कहते हैं, ये तो फिर से भाग गई, लगता है मुझे अगली बार और एफर्ट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे अंशिया अपनी बॉडी में लव बाइट्स देखती है और शॉक हो जाती है, इसलिए उन्हें छुपाने के लिए वो टर्टल नेक टॉप पहन लेती है। फिर वो जिहुआई के कमरे में जाती है और डोर नॉक करने वाली होती है कि तभी जिहुआई बाहर आ जाते हैं। अनशिया कहती है, मिस्टर जिहुआई, जाने का टाइम हो गया है। जिहुआई पूछते हैं, आज इतनी गर्मी नहीं है जो तुमने ये पहना हुआ है? अंशिया कहती है, फैशन इंडस्ट्री में टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो मन में कहती है, मैं गर्मी से मर जाऊंगी लेकिन ये आउटफिट चेंज नहीं करूंगी। जिहुआई सोचते हैं, मुझे इसे और सताना नहीं चाहिए। वो फौरन चले जाते हैं और अनशिया उनका बैग लेकर जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों कार में होते हैं और जिहुआई सो रहे होते हैं। उन्हें देखकर अनशिया सोचती है, लगता है इन्हें कुछ याद नहीं है, मैं भी थक गई हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ। अब वो भी सो जाती है और जिहुआई उसे देखते हैं। वो लास्ट नाइट को याद करके स्माइल करते हैं। सीन चेंज होता है और फिर अंशिया घर पहुंचती है तो वो देखती है शांगुआन ने उसके लिए खाना रेडी रखा होता है। शांगुआन आती है और अंशिया उसे हग करके कहती है, तुमने मेरे लिए इतने डिशेस बनाए? शांगुआन कहती है, इसके बॉक्सेस अभी भी डस्टबिन में पड़े हैं। अंशिया कहती है,
मैं भी सोचूं तुम इतनी अच्छी कुक कब बन गई। अब दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। अनशिया पूछती है तुम अब कैसी हो। शांगवान कहती है अब मेरे स्टमक ठीक है और मैं अब सब कुछ खा सकती हूँ, लेकिन इतनी गर्मी में तुमने ये टॉप क्यों पहन रखा है। अनशिया कहती है ये लंबी कहानी है। असल में मैं और जिहुआई साथ में सोए थे। ये सुनकर शांगवान के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है तुमने तो इतना बड़ा कांड कर दिया, लेकिन अगर तुम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो तो डेट क्यों नहीं करते। तो अनशिया कहती है उन्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शांगवान पूछती है तो क्या वो गे हैं। अनशिया कहती है नहीं, वो स्ट्रेट है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में अनशिया को जिहुआई आधी रात को मैसेज करते हैं और पूछते हैं क्या लड़कियां फिजिकल या इमोशनल चीट एक्सेप्ट कर सकती हैं। अनशिया कहती है मैं आपकी रिलेशनशिप काउंसलर नहीं हूँ। जिहुआई कहते हैं मैं तुम्हें चीट नहीं करना चाहता। अनशिया खुद से कहती है क्या लास्ट नाइट जो हुआ उस वजह से ये ऐसी बात कर रहे हैं। वो जिहुआई को कहती है कोई बात नहीं, अगर आपने मुझे चीट किया है इसका मतलब आपको और बेटर पार्टनर मिल गया है। जिहुआई कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। अनशिया कहती है हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, इस बारे में सोचना भी मत। सीन चेंज होता है और अनशिया जिहुआई के ऑफिस में कुछ रिपोर्ट देने जाती है, लेकिन जिहुआई का ध्यान उसकी बातों पर नहीं होता है। वो उसे ही देख रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं आज मैं वेई वेई के साथ डिनर करने वाला हूँ, तुम भी साथ आओगी। जिहुआई मान जाती है। इसके बाद वो दोनों वेई वेई से मिलने जाते हैं और वेई वेई अनशिया से पूछती है क्या तुमने मुझे मिस किया। अनशिया कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी जिहुआई वेई वेई को इशारा करते हैं। नेक्स्ट तीनों डिनर के लिए जा रहे होते हैं। जब अनशिया को रियल एस्टेट एजेंट्स का मैसेज आता है तभी वेई वेई मैसेज देखकर पूछती है क्या तुम घर खरीद रही हो। अनशिया कहती है नहीं, मैं रेंट पर लेना चाहती हूँ। तो वेई वेई कहती है मेरा एक क्लासमेट अब्रॉड जाने वाला है और वो अपना घर रेंट पर देना चाहता है। वो घर कंपनी के पास भी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर दिखा सकती हूँ। अनशिया कहती है ये तो बहुत अच्छा रहेगा, मैंने इतने सारे घर देखे हैं लेकिन मुझे उनमें से कुछ पसंद नहीं आया। अब वेई वेई कहती है मैंने जैक्सन वांग कॉन्सर्ट के लिए 2 टिकट बुक किए हैं, चलो हम साथ चलते हैं। अनशिया एक्साइटेड हो जाती है और ये देखकर जिहुआई पूछते हैं तुम्हें आजकल के लड़के कुछ ज्यादा ही पसंद है ना। अनशिया देखती है उनका मूड काफी खराब हो जाता है। वो कंफ्यूज हो जाती है और कहती है नहीं, मुझे बस पॉजिटिव लोग पसंद हैं। वेई वेई पूछती है तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद हैं। तो अनशिया कहती है मुझे ओल्ड मैच्योर जेंटल लोग ज्यादा पसंद हैं। वेई वेई कहती है मेरे भैया भी तो ओल्ड हैं। अनशिया शॉक हो जाती है और जिहुआई का मूड ये सुनकर ठीक हो जाता है। सीन चेंज होता है और वेई वेई अनशिया को क्लासमेट के घर लेकर जाती है, लेकिन अनशिया पूछती है ये घर उस जगह पर क्यों है जहाँ तुम्हारे भैया का घर है। वेई वेई मन में कहती है मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि ये घर उनके घर के बगल में ही है। वो उससे कहती है मुझे भी पता नहीं था, लेकिन यहाँ का साउंड प्रूफिंग एनवायरनमेंट्स बहुत अच्छा है। वो अनशिया को अंदर लेकर जाती है और अनशिया उस घर को देखकर शॉक हो जाती है। वो सोचती है ये तो बिल्कुल बॉस के घर जैसा है। वेई वेई पूछती है कैसा लगा ये घर। अनशिया कहती है ये अच्छा है, लेकिन अब हमें चलना चाहिए। वो जाने वाली होती है मगर वेई वेई उसे रोक कर कहती है तुम्हें ये भी पसंद नहीं आया। अनशिया सोचती है मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं इस घर का रेंट अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। वो कहती है ये घर एक्सपेंसिव लग रहा है। वेई वेई कहती है इसका रेंट सिर्फ 2000 पर मंथ है। अनशिया प्राइस सुनकर हैरान हो जाती है। वेई वेई कहती है अगर तुम्हें ये भी एक्सपेंसिव लग रहा है तो मैं और कम करवा सकती हूँ। अनशिया उसे रोक कर कहती है नहीं, ये ऑलरेडी बहुत चीप है, अब उसकी जरूरत नहीं है। वेई वेई कहती है तो तुम इस घर को रेंट पे ले लो, यहाँ की लाइटिंग और साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी है, तुम यहाँ आराम से काम भी कर पाओगी। अनशिया सोचती है अगर मैं उनके घर के सामने ही रही तो कहीं मुझे 24 घंटे उनके लिए काम ना करना पड़े। लेकिन वो इमेजिन करती है कि जिहुआई उसकी सैलरी 50% बढ़ा रहे हैं और वो खुश हो जाती है। फिर वो वेई वेई से कहती है तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं सच में ये घर रेंट पर नहीं ले सकती। सोचो जब मिस्टर जिहुआई की गर्लफ्रेंड होगी और उसे पता चलेगा कि उनकी सेक्रेटरी ठीक उनके घर के पास रहती है तो हो सकता है उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। वेई वेई इमोशनल होने का नाटक करते हुए कहती है इस घर के ओनर को मैं पसंद करती हूँ और मैंने जानबूझकर ये घर रेंट पर लेने की बात की ताकि हर महीने रेंट देने के बहाने मैं उससे मिलकर बात कर सकूं। सॉरी, मैंने तुम्हें बॉदर कर दिया, चलो हम चलते हैं। अनशिया सोचती है ये दिल का मामला है, कहीं इससे इसके एग्जाम पर असर ना पड़े। कोई बात नहीं, मैं यहाँ रहकर इसकी स्टडीज पर नजर रख सकती हूँ, उसे जिहुआई का बोझ भी हल्का हो जाएगा। ये सोचकर वो मान जाती है और वेई वेई खुश होकर उसे एग्रीमेंट साइन करने के लिए देती है। अनशिया कहती है मैं साइन कर रही हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, पढ़ाई के बीच में रोमांस नहीं आना चाहिए। वेई वेई कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अच्छे से पढ़ूंगी। अनशिया साइन कर देती है और वेई वेई उसकी पूरी बात सुने बिना चली जाती है। अब वेई वेई जिहुआई को एग्रीमेंट के पेपर्स देती है और जिहुआई कहते हैं मैंने तुम्हारे कमरे में असाइनमेंट रख दिया है, मैं उसे चेक करूंगा। ये बोलकर वो चले जाते हैं और वेई वेई शॉक होकर कहती है इन्होंने तो मेरा इस्तेमाल करके मुझे फेंक दिया। सीन चेंज होता है और अनशिया अपना सामान लेकर घर से निकल रही होती है जब शांगगवान कहती है तुम अपने बॉस के सामने वाले घर में शिफ्ट हो रही हो। अनशिया कहती है वेई वेई ने मुझे वो घर दिखाया, वो घर उसके क्लासमेट का है जो अभी खाली है। शांगगवान कहती है तुम होश में आओ,
उन्होंने तुम्हें देख लिया तो 24 घंटे तुम्हें अपने अंडर रखेंगे। अंशिया कहती है, उनके पास इतना टाइम कहाँ होगा, उन्हें नहीं पता कि मैं वहाँ रहने वाली हूँ। और फिर वेई वेई को ऑनर पर सीक्रेट क्रश है, वो मुझे यूज करके बस अपने क्रश से हर महीने मिलना चाहती है। कियान पूछती है, अगर तुम गलती से उनके सामने आ गई तो? अनशिया कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें रोज 7 बजे उठाने जाती हूँ। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो भी कुछ नहीं होगा। अब अनशिया अपने न्यू हाउस में जा ही रही होती है और कहती है, मैं लगेज रखकर सीधे उन्हें उठाने चली जाऊंगी। क्या परफेक्ट टाइमिंग है। लेकिन तभी उसके सामने जिहुआई आ जाते हैं और उसे लगेज के साथ देखते हैं। उन्हें देखकर वो शॉक हो जाती है और सोचती है, ये इतनी जल्दी कैसे उठ गए। अनशिया उनसे पूछती है, आप इतनी सुबह कहीं जा रहे हैं? जिहुआई पूछते हैं, क्या तुम यहाँ शिफ्ट हो रही हो? अनशिया सोचती है, कहीं ये ना सोचे कि मैं इनके करीब आने की कोशिश कर रही हूँ। वो जिहुआई से कहती है, ये वेई वेई के फ्रेंड का घर है और कंपनी के काफी क्लोज है, तो मैं यहाँ शिफ्ट हो रही हूँ। सच में मेरे कोई ऐसे वैसे इंटेंशन नहीं है। जिहुआई कहते हैं, ठीक है फिर चलो ड्राइव करो। ये कहकर वो चले जाते हैं और अंशिया फ्रस्ट्रेट हो जाती है। नेक्स्ट अंशिया उनके लिए ऑफिस में कॉफी लेकर जाती है और जिहुआई पूछते हैं, तुम आज बहुत खुश लग रही हो। अंशिया सोचती है, फ्राइडे को कौन खुश नहीं होता है। वो कहती है, काम करना मुझे बहुत पसंद है। तभी जिहुआई उसे मिस वू कहकर बुलाते हैं और अंशिया के तोते उड़ जाते हैं। वो सोचती है, क्या इन्होंने मुझे पहचान लिया? जिहुआई कहते हैं, मिस वू से तुम कांटेक्ट में हो? अंशिया कहती है, नहीं, क्या आप उसे ढूंढ रहे हैं? जिहुआई कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ उसे पटाऊं कैसे। अनशिया की आंखें वाइड हो जाती हैं और वो कहती है, जहाँ तक मुझे याद है आप तो रिलेशनशिप के मूड में नहीं थे। जिहुआई कहते हैं, मेरी फैमिली आजकल मुझे जबरदस्ती कर रही है और चाहती है कि मैं उन्हें किसी लड़की से मिलवाऊं। अंशिया पूछती है, आपको उसमें क्या पसंद आ गया? जिहुआई कहते हैं, वो स्मार्ट एंड रेजिलियंस, वो किसी से डरती नहीं है और रिलेशनशिप के बारे में भी अच्छे से जानती है। अंशिया कहती है, मैंने सुना है कि उसका बॉयफ्रेंड भी था। जिहुआई कहते हैं, वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है, तो मेरे पास अब भी चांस है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसके एक्स बॉयफ्रेंड के कंपेयर का नहीं हूँ? अंशिया नर्वस होकर कहती है, ऐसा नहीं है, आप तो बेस्ट हैं। तभी जिहुआई कहते हैं, मैं उसे मैसेज करता हूँ, लेकिन मुझे उसे क्या कहना चाहिए? अंशिया सोचती है, कर लो मैसेज, मैंने ऑलरेडी अपना फोन साइलेंट पर रखा है। वो उन्हें कहती है, आप उसे डेली के बारे में कुछ शेयर कर सकते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड जिहुआई तो रिप्लाई जरूर करेगी। जिहुआई सोचते हैं, लगता है इसे पिछली बार से सबक मिल गया है। अंशिया कहती है, मिस्टर जिहुआई, असल में मिस वू ने मुझे कहा कि उसे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे लगता है कि आपको फैमिली से मिलवाने के लिए किसी लड़की को रेंट पर ले लेना चाहिए। जिहुआई कहते हैं, तुम समझ नहीं रही हो, मैं जब भी उसे मैसेज करता हूँ तो वो रिप्लाई करती है, मतलब वो मुझे पसंद करती है। अंशिया को खुद पर ही गुस्सा आता है। अब जिहुआई कहते हैं, जाओ और मेरे लिए ऑनलाइन चैट टिप्स प्रिपेयर करो, मैं जानना चाहता हूँ कि ऑनलाइन डेट कैसे करते हैं। अंशिया कहती है, ठीक है, मैं अभी प्रिपेयर कर देती हूँ। अनशिया चली जाती है और जिहुआई मन में कहते हैं, देखता हूँ तुम इस बार कैसे मुझे बेवकूफ बनाती हो। फिर हम अनशिया को देखते हैं जो परेशान होती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कहती है, मैं कुछ ऐसा प्रिपेयर करूंगी जिससे उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा और वो खुद हार मान जाएंगे। अब वो टिप्स में लिखती है, रोज सुबह और रात गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेज करना होगा और मिलने के लिए जबरदस्ती नहीं करना है। वो ये टिप्स लिखते हुए हंस रही होती है और उसके कलीग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसे कौन सा ऐसा काम मिल गया है। सीन बदलता है और अब अनशिया घर में होती है। वो कहती है, छुट्टियां कितनी अच्छी लगती हैं, कोई चिंता नहीं होती। तभी वो फोन चेक करती है और आधे घंटे पहले जिहुआई का मैसेज आया होता है। वो मेडिसिन के बारे में पूछ रहे होते हैं। अनशिया कहती है, सॉरी, मैंने अभी आपका मैसेज देखा, मेडिसिन बालकनी एरिया के कैबिनेट में है, क्या आपको चोट लगी है? जिहुआई कहते हैं, इट्स ओके। अंशिया सोच में पड़ जाती है कि वो किस बात के लिए इट्स ओके बोल रहे हैं। तभी जिहुआई उसे अपनी चोट की फोटो क्लिक करके भेजते हैं और वो उनके बैंडेज का स्टाइल देखकर कहती है, इन्होंने कभी खुद से अपनी फिंगर भी नहीं हिलाई है। अब वो गलती से मिस वू अकाउंट से ही उन्हें मैसेज भेज देती है और पैनिक हो जाती है। तभी जिहुआई उसे रिप्लाई करते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, ब्लीडिंग रुक गई है। अब अनशिया जिहुआई को इमेजिन करती है और वो जिहुआई बोलते हैं, अनशिया कह रही थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मगर असल में तुम्हें मेरी फिक्र है। मैं जानता हूँ तुम बस आसानी से पटने वाली नहीं हो। वो अपना हेड क्लियर करके कहती है, मैं ये मैसेज अपने बॉयफ्रेंड को भेजने वाली थी, लेकिन मैंने गलती से आपको भेज दिया। जिहुआई कहते हैं, लगता है तुम अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर अटकी हुई हो, तुम्हें तो मूव ऑन करना चाहिए ना। लगता है अब तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगी हो। अंशिया कहती है, ये अपना दिमाग ट्रेन की तरह दोहराते हैं। फिर उन्हें मैसेज करती है, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा खाना बनाता था, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जिन्हें कुकिंग आती हो। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ये ख्याल छोड़ दीजिए, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। जिहुआई साइड हो जाते हैं, लेकिन फिर वो अंशिया को कॉल करके कहते हैं, मेरे घर आओ और मुझे खाना बनाना सिखाओ। अंशिया शॉक हो जाती है और मन में कहती है, मिस वू के एक बार कहने पर ये कुकिंग सीखना चाहते हैं। वो उनसे कहती है, इतनी सुबह आपके लेवल का शेफ ढूंढना मुश्किल होगा। जिहुआई कहते हैं, मॉम कहती है,
कि तुम अच्छा कुक करती हो तो तुम ही मुझे सिखाओ। अंशिया कहती है, आपकी मॉम तो मुझसे भी बेटर कुक करती है, आप उनसे क्यों नहीं सीखते? जिहुआई कहते हैं, मैं तुम्हें ओवर टाइम के लिए 10 गुना ज्यादा पे करूंगा। अब पैसों की बात सुनते ही वो तुरंत उनके घर के सामने आ जाती है और नॉक करती है। जिहुआई डोर ओपन करते हैं और वो ओवर रिएक्ट करते हुए कहती है, ओह माय गॉड मिस्टर जिहुआई, आपको चोट कैसे लग गई? वो कहते हैं, मैंने गलती से फिंगर कट कर लिया। अब दोनों अंदर जाते हैं और अंशिया देखती है, उन्होंने बैंडेज करने के लिए सारा सामान फैला दिया होता है। फिर जिहुआई कहते हैं, इसे फिर से बैंडेज करने में हेल्प कर दो। अंशिया उनकी चोट को देखती है और सोचती है, इन्हें तो सच में चोट लगी है। अंशिया कहती है, ये तो सीरियस लग रहा है, क्या मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूं? जिहुआई कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। अंशिया कहती है, ये चोट गीली होने से और बढ़ सकती है, तो क्यों ना हम किसी और दिन कुकिंग सीखें? जिहुआई कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। फिर दोनों किचन में जाते हैं और अंशिया उन्हें कुकिंग सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके वेजिटेबल कट करने की स्किल देखकर शॉक हो जाती है। अब वो वेजिटेबल कट करना सिखाती है और कढ़ाई में ऑनियल डालती है। फिर उन्हें कढ़ाई में वेजिटेबल डालने के लिए कहती है। जिहुआई जैसे ही उसे डालते हैं, अंशिया के हाथ में ऑनियल छिटक जाता है और उसे जलन होने लगती है। जिहुआई घबरा जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? अंशिया कहती है, मैं ठीक हूँ। तभी दोनों को वेजिटेबल जलने की स्मेल आती है। नेक्स्ट सीन में जिहुआई अंशिया के हाथ में मेडिसिन लगा रहे होते हैं। वो कहते हैं, थैंक गॉड ज्यादा नहीं जल गया है, वरना निशान रह जाता। अंशिया कहती है, मैं ठीक हूँ। जिहुआई कहते हैं, लगता है मैं कुकिंग सीख ही नहीं पाऊंगा, मैं किसी काम का नहीं हूँ। अंशिया कहती है, मिस्टर जिहुआई, हर कोई कुकिंग में अच्छा नहीं होता है। मेरी फ्रेंड को ही देख लीजिए, उसे तो साल्ट और शुगर में फर्क ही नहीं पता। जिहुआई हंसते हैं लेकिन फिर उदास होकर कहते हैं, मैंने तो अभी साल्ट डालना भी नहीं सीखा। मिस वू ने कहा कि उसे कुक करने वाले लड़के अच्छे लगते हैं, लगता है मैं उसे डिसअपॉइंट कर दूंगा। अंशिया कहती है, आप इतने रिच हैं, पैसे से आप कौन सी डिश नहीं खा सकते? आपको खुद कुक करने की क्या जरूरत है? जिहुआई कहते हैं, तुम ये बात नहीं समझोगी, तुम्हारा भी तो एक्स बॉयफ्रेंड था, क्या तुम उसके लिए कुक करती थी? अंशिया कहती है, मैं पहले करती थी लेकिन मैं काफी समय से उससे मिली नहीं हूँ, वो शायद अब खुश होगा। जिहुआई खुद से कहते हैं, उसे नहीं पता उस गधे ने किसे छोड़ा है। वो अंशिया से पूछते हैं, क्या उसे इम्प्रेस करने का कोई और तरीका है? अंशिया परेशान हो जाती है मगर कहती है, मिस वू का एक्स बॉयफ्रेंड अच्छा कुक करता था और काफी स्किल्ड पर्सन था, तो आप अपनी कोई अच्छी स्किल दिखाइए। जिहुआई कहते हैं, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? मैंने तो नहीं बताया। अंशिया को खुद पर गुस्सा आता है मगर वो कहती है, मैंने तो बस गेस किया, अगर आप अपना चार्म दिखाएंगे तो मिस वो इम्प्रेस हो जाएगी। अब वो कहती है, अगर मेरे लिए और कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो जाने वाली होती है लेकिन किसी चीज पर उसका पैर पड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है, मगर जिहुआई उसे पकड़ लेते हैं और अंशिया उनके ऊपर ही गिर जाती है। दोनों काफी क्लोज होते हैं और तभी वहाँ वेई वेई आ जाती है। वो उन्हें देखकर शॉक हो जाती है और अपनी आंखें बंद करके बोलती है, मैंने कुछ नहीं देखा, आप दोनों कंटिन्यू कीजिए। अंशिया एम्बेरस हो जाती है और उसी समय जिहुआई के मॉम डैड भी आ जाते हैं और दोनों को देखकर शॉक हो जाते हैं। सीन चेंज होता है और वो सब साथ में ब्रेकफास्ट के लिए बैठे होते हैं। तभी मिसेस हुआ कहती है, जिहुआई तुम इतने पतले हो गए हो, अपने खाने पीने में ध्यान दो और अंशिया को भी सर्व करो। जिहुआई अंशिया को सर्व करते हुए कहते हैं, ये लो तुम स्ट्रीम्ड फिश खाकर देखो, ये मॉम की सिग्नेचर डिश है। वेई वेई कहती है, भैया आपको कैसे पता कि अंशिया को ये पसंद है? हुआ कहते हैं, मैं इसका बॉस हूँ तो मुझे तो पता चलेगा ही कि इसे क्या पसंद है। अब मिसेस हुआ अंशिया से पूछती हैं, तुम हमारे बारे में क्या सोचती हो और तुम्हें जिहुआई कैसा लगता है? ये थोड़ा गुस्से वाला है और काम में बिजी रहता है लेकिन हैंडसम है। अनुशिया नर्वस होकर कहती है, मिसेस हुआ बॉस बहुत अच्छे हैं। वेई वेई कहती है, तो भैया बॉयफ्रेंड बनने के लिए परफेक्ट है ना? अनुशिया कहती है, ये तो हर चीज में परफेक्ट है। मिसेस हुआ पूछती हैं, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तुम जिहुआई के बारे में क्या सोचती हो? अनुशिया कहती है, मेरा ध्यान अभी अपने करियर पर है और फिर मिस्टर हुआ को तो पहले से ही कोई पसंद है। ये सुनकर हुआ फैमिली शॉक हो जाती है। तब जिहुआई कहते हैं, मुझे ही नहीं पता कि मैं किसी को पसंद भी करता हूँ। अनुशिया शॉक हो जाती है और मन में कहती है, ये मेरे खिलाफ ही प्लान बना रहे हैं। मिसेस हुआ कहती है, जिहुआई तुमने ही कुछ किया होगा इसलिए। अनुशिया को ऐसा लगा। मिस्टर हुआ कहते हैं, तुम ऐसे बनो जैसे मैं अपने जमाने में था। अब अनुशिया वहाँ से निकलने के लिए कहती है, मैंने खा लिया, अब मुझे कुछ काम से जाना है। मैं घर का केटल ऑन करना ही भूल गई, मुझे जल्दी जाना होगा। लेकिन वो मन में कहती है, मैं कितनी स्टूपिड हूँ, आजकल इलेक्ट्रिक केटल्स अपने आप ही बंद हो जाते हैं। मिसेस हुआ जिहुआई से कहती है, जाओ और अनुशिया को छोड़कर आओ। तो वही वही कहती है, ये तो बगल वाले घर में ही रहती है। जिहुआई कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं इसे छोड़कर आता हूँ। अनुशिया एम्बेरस होकर चली जाती है। उनके जाने के बाद मिसेस हुआ कहती है, मुझे तो अनुशिया पसंद है। तो वही वही कहती है, उसका क्या ही फायदा, अनुशिया को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीन चेंज होता है और नेक्स्ट डे मिसेस हुआ ऑफिस जाती है। अनुशिया उनके लिए टी लेकर आती है और कहती है, मिस्टर हुआ अभी मीटिंग में है। मिसेस हुआ उसे अपने पास बिठाती हैं और उसे एक फाइल देकर कहती है, मैं आज स्पेशली तुमसे मिलने आई हूँ। मैंने जिहुआई के लिए ब्लाइंड डेट पार्टनर की लिस्ट बनाई है, तुम देखो इनमें से कौन अच्छी रहेगी। अनुशिया हैरान हो जाती है और फिर फाइल देखने लगती है। वो पूछती है,
आपकी इनमें से कौन पसंद है? मिसेस हुआ उसे एक लड़की की फोटो दिखाती है और कहती है, आज ये फैमिली एक वेलकम पार्टी होस्ट कर रही है, तुम बस जिहुआई को वहाँ ले आओ। तभी जिहुआई आ जाते हैं और पूछते हैं, यहाँ क्या बातें हो रही हैं? अंशिया उन्हें फाइल देकर कहती है, मिसेस हुआ आपके लिए ब्लाइंड डेट फिक्स करना चाहती है, आप देख लीजिए, फिर मैं आपके लिए डेट फिक्स कर दूंगी। जिहुआई मिसेस हुआ को फाइल दे देते हैं और कहते हैं, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है। मिसेस हुआ मन में कहती है, लगता है मुझे और कुछ करना होगा। ये सोचकर वो बोलती हैं, अगर तुम आज रात उस लड़की से मिलने नहीं गए तो मैं हर दिन आपके लिए ब्लाइंड डेट फिक्स करूंगी और मैं खुद ऑफिस आकर तुम्हें इसकी रिपोर्ट दूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। इधर अंशिया सोचती है, इन माँ बेटे के बीच मैं क्यों पिस रही हूँ? इस ब्लाइंड डेट के चक्कर में तो मेरा काम बढ़ जाएगा। वो जिहुआई से कहती है, आप सीधे उन्हें क्यों नहीं बता देते कि आपकी गर्लफ्रेंड है? जिहुआई पूछते हैं, क्या तुम चाहती हो मैं उनसे झूठ कहूँ? अनशिया कहती है, ये झूठ कैसे हो सकता है? आप तो मिस वू को आज नहीं तो कल परसों करने ही वाले हैं ना? बस मिसेस हुआ को पहले से बता दीजिए ताकि वो आपके लिए ब्लाइंड डेट फिक्स न करें। जिहुआई कहते हैं, मेरे पास इससे भी बेटर आइडिया है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करो। पहले मैं मॉम को डील करूंगा और फिर जब मिस वू मिल जाएगी तो हम ब्रेकअप कर लेंगे। अंशिया सोचती है, आपको तो वो जिंदगी भर नहीं मिलेगी, तो क्या मुझे हमेशा एक्टिंग करनी पड़ेगी? वो जिहुआई से कहती है, ये आइडिया ठीक नहीं है, मगर जिहुआई कहते हैं, मैं तुम्हें हर महीने 1 मिलियन दूंगा जब तक मिस वू नहीं मिल जाती। अंशिया की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो सोचती है, 1 महीने में 1 मिलियन मतलब 1 साल में 12 मिलियन। वो फौरन डील एक्सेप्ट कर लेती है, मगर फिर वो पूछती है, उन्होंने अभी मुझे ब्लाइंड डेट फिक्स करने को कहा है और फिर अगर आप कहेंगे कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ तो क्या वो विश्वास करेंगी? जिहुआई कहते हैं, पहले हम आज रात की पार्टी के साथ डील कर लेते हैं। सीन चेंज होता है और दोनों पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। अंशिया पूछती है, आज मुझे करना क्या होगा? जिहुआई कहते हैं, तुम्हें बस ये डेट खराब करनी है। तभी पीछे से ये कैक्सिन आती है और जिहुआई से कहती है, चलो हम साथ में अंदर चलते हैं, अंकल और आंटी वेट कर रहे होंगे। अंशिया जिहुआई को बताती है, ये आपकी आज की ब्लाइंड डेट पार्टनर है। ये कैक्सिन अंशिया से कहती है, क्या सेक्रेटरी भी फैमिली गैदरिंग्स में आती है? तो अंशिया अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, हेलो, मैं जिहुआई की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर कैक्सिन शॉक हो जाती है और कहती है, जिहुआई की गर्लफ्रेंड है? जिहुआई कहते हैं, हाँ, हम शादी करने वाले हैं। अब ये सुनकर अंशिया शॉक हो जाती है और जिहुआई उसे अपने साथ ले जाते हैं। अंशिया उनसे पूछती है, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जिहुआई कहते हैं, हम दोनों नेबर्स थे। अब हम देखते हैं कि दोनों घर पहुंचते हैं और मिसेस हुआ पूछती हैं, तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो? तुमने कहा था ना कि आज तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आओगे। जिहुआई अंशिया का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मिसेस हुआ कहती है, ये कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड है ना? अब तीनों साथ में बैठे होते हैं और अंशिया मन में सोचती है, एक माँ अपने बेटे को अच्छे से जानती है, फिर भी वो मिसेस हुआ को कहती है, आंटी हम दोनों सच में रिलेशनशिप में हैं, लेकिन हमें डेट करते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए हमने किसी को नहीं बताया। मिसेस हुआ पूछती हैं, तुम दोनों कितने समय से साथ हो? जिहुआई कहते हैं, 6 महीने से। मिसेस हुआ पूछती हैं, पहले किसने प्रपोज किया था? जिहुआई कहते हैं, मैंने। लेकिन आप ये क्या क्या पूछ रही हैं? मिसेस हुआ कहती है, मैं बस क्यूरियस हूँ, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, फिर मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता। अंशिया जिहुआई से पूछती है, आंटी को कैसे पता कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेने वाले हैं? जिहुआई कहते हैं, मैंने उन्हें कॉल करके बता दिया था, तुम चिंता मत करो, आज मॉम का ओल्ड फ्रेंड रियूनियन है, हम खाने के बाद तुरंत निकल जाएंगे। अंशिया कहती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं फालतू में नर्वस हो रही थी। तभी वहाँ ये कैक्सिन और उसकी मॉम मिसेस ये आती है और मिसेस हुआ से मिलती है। मिसेस हुआ कहती है, कैक्सिन तुम तो बहुत बड़ी और प्रिटी हो गई हो। मिसेस ये कहती है, ये जिहुआई के कंपैरिजन में तो कुछ नहीं है। जिहुआई इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा है। तभी उनकी नजर अंशिया पर जाती है और वो पूछती हैं, ये कौन है? जिहुआई कहते हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मिसेस ये कहती है, मिसेस हुआ आपने तो कहा था कि जिहुआई सिंगल है। जिहुआई कहते हैं, आंटी हम कुछ समय पहले से ही डेट कर रहे हैं और आज ही मैं इसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने लाया हूँ। मिसेस हुआ कहती है, मुझे आज ही इसके बारे में पता चला। मिसेस ये कहती है, जो लड़की जिहुआई को पसंद आ गई वो अच्छे बड़े फैमिली से होगी। तुम्हारे मॉम डैड क्या करते हैं? अनशिया कहती है, मैं ऑर्डिनरी फैमिली से हूँ और मिस्टर हुआ की कंपनी में ही काम करती हूँ। मिसेस ये कहती है, आजकल की लड़कियों का तरीका काफी इम्प्रेसिव हो गया है, कितनी आसानी से जिहुआई को छीन लिया। मिसेस हुआ कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मिसेस ये कहती है, मैं सच कह रही हूँ, इन छोटे घरों की लड़कियों में सिंसेरिटी होती है क्या? अंशिया मन में कहती है, पैसे के लिए मैं ये सब तो बर्दाश्त कर सकती हूँ। वो मिसेस ये से कहती है, मैं सच में जिहुआई को पसंद करती हूँ, मैं खुद को रोक नहीं पाई इसलिए मुझे इनिशिएट करना पड़ा। जिहुआई उससे प्यार से कहते हैं, मैंने तुमसे बहुत हार्ड वर्क करवाया है, लेकिन अब आगे से मैं तुम्हें स्पॉइल करूंगा। ये देखकर मिसेस ये और कैक्सिन को अच्छा नहीं लगता है। अब हम देखते हैं कि सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं और अनशिया जिहुआई को एस्पैरेगस सर्व करती है। तभी कैक्सिन कहती है, मिस सू जिहुआई को ये नहीं पसंद है। आंटी जब भी ये बनाती थी तो जिहुआई से बाहर निकाल देते थे। अनशिया मन में कहती है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। तभी जिहुआई बिना कुछ कहे वो खा लेते हैं
और बोलते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड जो सर्व करती है मुझे वो पसंद होता है। मिसेज ये कहती है, जी हुआई इसके लिए अपनी सालों की हैबिट भी बदलने को तैयार है। अनशिया कहती है, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। अब मिसेज ये कुछ कहती, उससे पहले ही कैक्सिन उन्हें रोक देती है। मिसेज हुआ अनशिया से कहती है, मैं अपने लास्ट ट्रिप से टीए लेकर आई थी, वो स्टडी रूम में है, क्या तुम उसे ले आओगी? अनशिया चली जाती है। अब हम देखते हैं कि वो स्टडी रूम में जाकर बैग पिक करती है और तभी कैक्सिन वहाँ आ जाती है। उसे देखकर अनशिया सोचती है, क्या ये स्पेशली मेरे यहाँ आने का वेट कर रही थी? मुझे इसके इरादे सही नहीं लग रहे। कैक्सिन कहती है, मॉम ने आज तुमसे अच्छे से बात नहीं की, लेकिन तुम बुरा मत मानना। जिहुआई को मैंने पहली बार किसी लड़की के साथ ऐसा बर्ताव करते देखा है। कोई भी कह सकता है कि वो तुमसे प्यार करते हैं। ये कहकर वो चली जाती है और अनशिया सोचती है, क्या ये यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी? उसने मुझे कुछ कहा भी नहीं। तभी अनशिया देखती है कि उसे अच्छा परफॉर्म करने के लिए जिहुआई 1 मिलियन ट्रांसफर कर देते हैं और अनशिया खुशी से पागल हो जाती है। वो शांगगुआन को मैसेज करती है कि आज मैं तुम्हें बाहर ट्रीट दूंगी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो और शांगगुआन दोनों क्लब में मेल मॉडल के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी उसे जिहुआई मैसेज करते हैं, कल एक प्रोजेक्ट है, मैं उस सिलसिले में तुमसे एडवांस में डिस्कस करना चाहता था। शांगगुआन ये मैसेज देखकर पूछती है, कहीं ये एक्टिंग को रियलिटी में बदलने के बारे में तो नहीं सोच रहे? लेकिन ये भी अच्छा ही है, वो कितने रिच और हैंडसम हैं। अनशिया कहती है, बिल्कुल नहीं, उन्हें बताना पड़ेगा कि मैं उनकी टेम्पररी गर्लफ्रेंड हूँ। वो एक मेल मॉडल को बुलाती है और उसके एब्स को टच करके उसकी वीडियो बनाकर जिहुआई को भेजती है और रिप्लाई करती है, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, आप मुझे वर्क फ्लो भेज दीजिए, मेरी मेमोरी शार्प है, मैं टास्क कंप्लीट कर दूंगी। अब वो वापस शांगगुआन के साथ ड्रिंक करने लगती है और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। इधर जिहुआई उस वीडियो को देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ शांगगुआन अनशिया से पूछती है, कहीं वो वीडियो देखकर जिहुआई गुस्सा तो नहीं करेंगे? अनशिया नशे में कहती है, वो क्यों गुस्सा करेंगे? वो मेरे रियल बॉयफ्रेंड नहीं है। वो हेवन और अर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। वो शांगगुआन के कंधे पर सिर रखकर बैठ जाती है और तभी वहाँ जिहुआई आ जाते हैं। उन्हें देखकर शांगगुआन डर जाती है और कहती है, मिस्टर हुआ, मैं भूल गई थी कि मैंने केटल ऑन छोड़ दिया है, मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो भाग जाती है और जिहुआई के एक लुक से मेल मॉडल भी चले जाते हैं। अनशिया कहती है, सब चले गए? वो भी जाने की कोशिश करती है मगर जिहुआई उसे पकड़ लेते हैं। उन्हें देखकर अनशिया कहती है, हैंडसम गाय, क्या तुम भी एंजॉय करने आए हो? भी जिहुआई उसे कोट पहनाने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं पहनती है और कहती है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मर खाना चाहते हो, तुम बिल्कुल मेरे खरूस बॉस जैसे दिख रहे हो। जिहुआई पूछते हैं, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? अनशिया कहती है, किस एम्प्लॉय को बॉस पसंद होता है? वो लोगों को इंसानों जैसा ट्रीट ही नहीं करते, लेकिन वो टॉल और हैंडसम है और मुझे बहुत सारे पैसे भी देते हैं। अनशिया उन्हें हक कर लेती है और कहती है, तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी नहीं है, मेरे बॉस की बॉडी बहुत अच्छी है। जिहुआई पूछते हैं, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी? क्या पता मेरी बॉडी बेटर हो। अनशिया उन्हें किस कर लेती है और फिर जिहुआई उसे अपनी गोद में बैठाकर किस कर लेते हैं। इसके बाद वो उसे अपने घर लेकर जाते हैं और सुला देते हैं। अगले दिन अनशिया की नींद खुलती है तो वो खुद को जिहुआई के घर पर देखकर शॉक हो जाती है। वो झटके से उठती है और जिहुआई दूर पर खड़े उसे देख रहे होते हैं। अनशिया कहती है, कहीं मैं फिर से तो उनके साथ नहीं सो गई? वो अपने चेक करती है तो पता चलता है सब ठीक है। वो कहती है, वो यहाँ नहीं है तो मैं चुपके से यहाँ से चली जाऊँ। वो अपनी सैंडल पहनती है कि तभी उसकी नजर जिहुआई पर जाती है और वो स्टम्बल हो जाती है। अब जिहुआई किचन की तरफ जाते हैं और अनशिया उन्हें फॉलो करती है। जिहुआई उसे ब्रेकफास्ट देते हैं और अनशिया सोचती है, मिस वू के कहने पर उन्होंने सच में कुकिंग सीख ली है। वो उनसे पूछती है, मैं आपके घर पर कैसे आई? जिहुआई पूछते हैं, क्या तुम्हें याद नहीं है? फिर वो उसे बताते हैं और हम देखते हैं कि रात को वो अनशिया को उसके घर ले जा रहे होते हैं मगर उसे अपने घर का पासवर्ड याद नहीं होता है। जिहुआई पूछते हैं, तुम्हारा पासवर्ड क्या है? अनशिया कहती है, मेरा पासवर्ड 61 है। जिहुआई हैरान हो जाते हैं और फिर उसे अपने दरवाजे के सामने ले जाते हैं। अनशिया पासवर्ड डालती है और दरवाजा ओपन हो जाता है। वो कहती है, मैंने कहा था ना यही पासवर्ड है। प्रेजेंट में ये जानकर अनशिया एम्बैरस हो जाती है और कहती है, सॉरी, मैं ड्रंक होने के बाद कुछ भी करती हूँ, मैंने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना? जिहुआई कहते हैं, तुमने कुछ नहीं किया है। अनशिया पूछती है, फिर आप कल बार में कैसे आ गए? क्या आप मेरे लिए परेशान थे? वो मन में सोचती है, क्या जिहुआई सच में मुझे पसंद करते हैं? तभी जिहुआई कहते हैं, मैं परेशान था ये सोचकर कि कहीं पार्टी करते हुए तुम आज काम के लिए लेट ना हो जाओ। अनशिया सैड होकर सोचती है, ये तो मिस वू को ही पसंद करते हैं। वो कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रोफेशनल मैटर में कोई इंटरफियर नहीं करूंगी। अब जिहुआई टाइम देखते हैं और अनशिया कहती है, क्या ऑफिस का टाइम हो गया है? मैं अभी घर जाकर चेंज करके आती हूँ। जिहुआई कहते हैं, तुम मेरे पीछे आओ। अब वो उसे वॉकिंग क्लोसेट में लेकर जाते हैं जहाँ अनशिया बहुत सारे ड्रेस देखकर खुश हो जाती है। वो पूछती है, मिस्टर हुआ, आपने ये सब कब किया? आपने मेरे लिए मेरे साइज के ड्रेस प्रिपेयर किए? जिहुआई उसे एक ड्रेस पिक करके देते हैं और कहते हैं, 5 मिनट में आ जाओ वरना लेट होने के लिए सैलरी कट कर दूंगा। अनशिया को गुस्सा आता है और फिर वो रेडी होने चली जाती है। कुछ देर के बाद जिहुआई टाई लेकर उसके पास आते हैं और उसे देखते रह जाते हैं।
अंशिया उन्हें होश में लाती है तो वो नर्वस होकर उसे टाई बांधने के लिए कहते हैं। अब अंशिया टाई बांधने लगती है और उनके घूरने के कारण नर्वस हो जाती है। टाई बांधने के बाद वो पीछे हटती है मगर गिरने वाली होती है, पर जिहुआई उसे पकड़ लेते हैं। अंशिया नर्वस होकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस में होती है और लास्ट सीन को याद करके शर्माती है। फिर वो शांगुआन को मैसेज करके सब बताती है तो शांगुआन उसे टीज करती है। अनशिया कहती है वो बस मेरे फ्रेंड हैं। शांगुआन कहती है वो तुम्हें सच में बहुत पसंद करते हैं। अनशिया फोन रखकर सोचती है ये लड़की बकवास कर रही है लेकिन कुछ तो है जो सही नहीं लग रहा। नेक्स्ट सीन में वो शांगुआन को फिर मैसेज करके बोलती है लगता है मुझे सच में प्यार हो गया है, क्या तुम सरप्राइज नहीं हो? शांगुआन कहती है ये तो नॉर्मल है, तुम दोनों दिन रात साथ रहते हो। अंशिया पूछती है फिर मैं उन्हें कैसे परस्यू कर सकती हूँ? शांगुआन कहती है उन्हें किस कर लो। अंशिया खुद से कहती है मुझे इससे पूछना ही नहीं चाहिए था। अब अंशिया को जिहुआई गुड नाइट मैसेज करते हैं और अंशिया कहती है मुझे कुछ भी करने इन्हें तो छुटकारा पाना होगा। वो जिहुआई को मैसेज करती है कि मैं आपको पहले ही मना कर चुकी हूँ, आप किसी और को पसंद क्यों नहीं कर लेते? जिहुआई कहते हैं मुझे पाना आसान नहीं है, और फिर है ही कौन जिसे मेरे लिए? अनशिया कहती है सेक्रेटरी सू तो है। ये देखकर जिहुआई स्माइल करते हैं। अनशिया कहती है वो ब्यूटीफुल और कैपेबल है, मुझे लगता है कि वो आपके लिए परफेक्ट है। जिहुआई कहते हैं तुम उसे अच्छे से जानती हो। अनशिया कहती है बिल्कुल, हम एक दूसरे को अच्छे से जान गए हैं। उसने खुद कहा कि वो आपको पसंद करती है, आपको भी मेरे ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब जिहुआई कोई रिप्लाई नहीं कर पाते और अनशिया रेस्टलेस होने लगती है। फिर जिहुआई बस उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं। अनशिया खुद से कहती है मैं ऐसे कैसे रेस्ट कर सकती हूँ? अगले दिन फिर वो उनके ऑफिस जाती है और जिहुआई उसे देखने लगते हैं। अनशिया पूछती है आप मुझे घूर क्यों रहे हैं? जिहुआई पूछते हैं क्या तुम मुझे पसंद करती हो? अनशिया नर्वस हो जाती है और फिर कॉन्फिडेंस के साथ कहती है बिल्कुल, आप तो सबके रोल मॉडल हैं। जिहुआई कहते हैं मैं रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा हूँ। अनशिया कहती है आप चिंता मत कीजिए, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। जिहुआई ओके बोलते हैं और वो चली जाती है। फिर जिहुआई मिस वू को मैसेज करते हैं मैंने उससे पूछा, वो मुझे पसंद नहीं करती है। अनशिया कहती है आप किसी लड़की को डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, वो एडमिट नहीं करेगी क्योंकि लड़कियां शर्माती हैं। वो 100% आपको पसंद करती है। जिहुआई स्क्रीनशॉट लेते हैं और रिप्लाई नहीं करते। इधर अनशिया फिर से रेस्टलेस हो जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जिहुआई और अनशिया एक पार्टी में चेंग्यू से मिलते हैं। चेंग्यू कहता है मैं आपसे डिटेल्स के बारे में कुछ बात करना चाहता था, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही बिजी हैं, इसलिए आप मिस सू को यहाँ डिस्कस करने के लिए क्यों नहीं छोड़ देते? अनशिया शॉक हो जाती है और घबराई हुई होती है, लेकिन जिहुआई कहते हैं थैंक यू, लेकिन मैं जितना भी बिजी हो जाऊं मैं आप दोनों के साथ रहूंगा। चेंग्यू कहता है इसे आपको परेशानी होगी, मैं सेक्रेटरी सू से ही बात कर लेता हूँ। जिहुआई कहते हैं इसे कुछ कम है। ये कहकर वो अनशिया को साथ ले जाते हैं। फिर वो अनशिया को देखकर सोचते हैं इसने कहा कि ये मुझसे प्यार करती है, पर फिर भी दूसरे लड़कों के क्लोज जा रही है। वो अनशिया से पूछते हैं तुम्हें याद है ना कि तुम अभी मेरी गर्लफ्रेंड हो? अनशिया सोचती है क्या ये जेलस हो रहे हैं? वो उनसे कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हमेशा लॉयल रहूंगी। मिस्टर जोंग चाहे जो भी हो, वो मुझे आपकी कंपनी से छीन नहीं सकते। रही बात गर्लफ्रेंड की, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप उसके लिए कैपेबल नहीं है? जिहुआई कहते हैं क्या मैं तुम्हें लाइव दिखाऊं कि मैं कितना कैपेबल हूँ? अनशिया उनकी चैन पकड़कर उन्हें अपनी तरफ पुल करती है और वो नर्वस हो जाते हैं। जिहुआई कहते हैं मैं एक कॉल करके आता हूँ, और फिर वो चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अनशिया अकेले खड़े हुए स्नैक्स खा रही होती है कि तभी उसके पास चेंग्यू आता है और कहता है क्या इत्तेफाक है, तुम अब भी यहाँ हो? अनशिया उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है और वो बोलता है क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? अनशिया कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, आप ओवर थिंक कर रहे हैं। चेंग्यू कहता है मैं पहली मीटिंग से ही तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ। अनशिया कहती है मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। चेंग्यू कहता है सबको पता है कि हु जिहुआई को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारा ये बहाना कम नहीं आने वाला। अनशिया कहती है वो मेरे बॉयफ्रेंड हैं, आप चाहें तो किसी से भी पूछ लीजिए। अब अनशिया जाने वाली होती है, लेकिन चेंग्यू उसका हाथ पकड़ लेता है। अनशिया गुस्से में हाथ छोड़ने के लिए कहती है, तभी चेंग्यू ड्रिंक मंगवाता है और कहता है अगर तुम अपना माइंड चेंज कर लो तो मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा, लो ये ड्रिंक पियो, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अनशिया को शक होता है, मगर वो फिर भी ड्रिंक कर लेती है और कहती है अपना प्रॉमिस मत तोड़ना। वो जाने लगती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और चेंग्यू उसे पकड़ लेता है। अनशिया कहती है छोड़ो मुझे, लेकिन चेंग्यू उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगता है और कहता है आज की रात तुम्हें क्लियरली याद रहेगी। इधर जिहुआई अनशिया को मैसेज करते हैं, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है। वो उसे फौरन ढूंढने के लिए निकलते हैं। इधर अनशिया खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन चेंग्यू उसे पुश कर देता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। वो भागने की कोशिश करती है और तभी जिहुआई से टकरा जाती है। चेंग्यू शॉक हो जाता है। जिहुआई उसे कहते हैं
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की? चेंग्यू कहता है वो खुद गिर गई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जिहुआई अंशिया को साइड में खड़े कर देते हैं और चेंग्यू के पास जाते हैं। चेंग्यू कहता है तुम हमेशा इसे चिपके क्यों रहते हो? ये सिर्फ एक लड़की है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और फिर स्टाइलिश लड़कियां दिला सकता हूँ। जिहुआई को गुस्सा आता है तो वो उसे एक पंच मारते हैं और उसे लगातार मारने लगते हैं, लेकिन तभी अंशिया उन्हें रोक लेती है। अब वो देखते हैं कि अंशिया की बॉडी काफी हॉट हो गई है। वो अंशिया से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? अंशिया की हालत खराब होने लगती है तो पहले वो चेंग्यू को पुलिस के हवाले करने के लिए गार्ड्स को बुलाते हैं और फिर अंशिया को उठाकर कार में ले जाते हैं। अब कार में अंशिया उनके करीब आने की कोशिश करती है। जिहुआई कहते हैं तुम चिंता मत करो, हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तभी अंशिया उन्हें किस करने लगती है और जिहुआई ड्राइवर को सीधे घर चलने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों कमरे में होते हैं और किस करने लगते हैं, फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन अंशिया उठती है तो खुद को जिहुआई के साथ देखकर वापस शॉक हो जाती है। वो कहती है मैं फिर से इनके साथ सो गई। वो फौरन वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जिहुआई उठ जाते हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने अंशिया के हाथ में हैंडकफ बंद रखा होता है। जिहुआई कहते हैं तुम फिर भाग रही हो? अंशिया के होश उड़ जाते हैं और वो पूछती है मतलब आपको सब कुछ पहले से पता था? जिहुआई उसे मिस वू कहते हैं और अंशिया फौरन कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे झूठ नहीं कहना चाहिए था। जिहुआई कहते हैं फिर तुम्हें मुझे कंपेंसेशन देनी होगी। अंशिया कहती है आप क्या करने का प्लान कर रहे हैं? अगर आपको सैलरी कट करनी है तो ठीक है, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जिहुआई कहते हैं मैं तुम्हें चाहता हूँ और ये सुनकर अंशिया शॉक हो जाती है। जिहुआई कहते हैं तुम मेरी रियल गर्लफ्रेंड बन जाओ। अंशिया पूछती है आप मुझे पसंद करते हैं? आपको मुझसे प्यार कब हो गया? जिहुआई कहते हैं जब से तुमने कंपनी ज्वाइन की है, लेकिन तुम्हारा तब बॉयफ्रेंड था। अंशिया कहती है आपको तो मिस वू पसंद थी ना? जिहुआई फौरन मिस वू को मैसेज करते हैं कि मैं अंशिया को पसंद करता हूँ और मैसेज देखकर अंशिया कहती है आपको सब पता था तो आप एक्टिंग क्यों कर रहे थे? आप मेरे साथ गेम खेल रहे थे? जिहुआई कहते हैं ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करने के बहाने ढूंढ रहा था। तुमने कहा था तुम मुझे पसंद करती हो, क्या ये सच है? अंशिया कहती है मैंने कब ऐसा कहा? तो जिहुआई उसे स्क्रीनशॉट दिखाते हैं और कहते हैं मुझे याद है किसी ने कहा था कि तुम मुझे 100% पसंद करती हो, तो क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने का चांस दोगी? अंशिया पूछती है क्या आप सच में मुझे पसंद करते हैं? जिहुआई हाँ कहते हैं तो अंशिया कहती है ठीक है, मैं आपको एक चांस दूंगी। अब दोनों किस करते हैं और जिहुआई उसके लिप्स को बाइट कर लेते हैं। वो कहते हैं सॉरी, मैं अगली बार से जेंटली करूंगा। सीन चेंज होता है और दोनों कार में ऑफिस पहुंचते हैं। अंशिया कहती है थैंक गॉड मैं टाइम पर आ गई, वरना मेरा परफेक्ट अटेंडेंस बोनस चला जाता है। जिहुआई कहते हैं तुम्हें अब भी इसकी फिक्र है जबकि मैं तुम्हारा हूँ। अब अनशिया कार से निकलने वाली होती है, लेकिन उसका ध्यान हैंडकफ पर जाता है। वो कहती है हम ऑफिस आ गए हैं, क्या आप इसे अभी भी खोलेंगे नहीं? जिहुआई कहते हैं मैं इसे खोलना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे बंधी रहो। वो उसे फिर से किस करते हैं। अब दोनों ऑफिस के अंदर जा रहे होते हैं कि तभी योयो अनशिया को पुश करके कहती है मेरा भाई तुम्हें पसंद करता था और तुमने उसे जेल भिजवा दिया। जिहुआई अनशिया के सामने आकर कहते हैं वो यही डिजर्व करता है, तुम इसके लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती। अच्छा होगा कि सीन क्रिएट करने के बजाय अच्छा लॉयर ढूंढ लो। योयो कहती है अनशिया तुम एक आदमी के पीछे छुप रही हो, ये मैटर तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है, तो बताओ तुम्हें सेटलमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए? जिहुआई कहते हैं उसे मैंने जेल भेजा है। फिर वो सिक्योरिटी को बुलाकर उसे भी ऑफिस से बाहर निकालवा देते हैं। उसके जाने के बाद अंशिया पूछती है ये सब क्या हो रहा है? जिहुआई कहते हैं जब तुम सो रही थी तो मैं उसे पुलिस स्टेशन ले गया, तुम्हें हर्ट करने वाले को मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। अनशिया कहती है आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन कहीं इससे आपके और झोंग फैमिली के फ्यूचर खून ऑपरेशन पर असर न हो। जिहुआई कहते हैं चिंता मत करो, उसका भाई खुद चाहता है कि वो पूरी जिंदगी जेल में बिताए। उम्मीद है हमारी फैमिली में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा और हमारे बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे। अंशिया कहती है आपके साथ बच्चे कौन करना चाहता है? तभी जिहुआई उसे किस करने वाले होते हैं, मगर अंशिया को वोमिटिंग जैसा फील होता है। जिहुआई कहते हैं चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अब वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर चेकअप के बाद बताती हैं कि अंशिया प्रेग्नेंट है और उनके ट्विंस होने वाले हैं। ये सुनकर अनशिया और जिहुआई खुश हो जाते हैं। जिहुआई अनशिया के स्टमक पर हेड को रखते हैं, तभी उसके पेट से आवाज आती है तो वो कहते हैं मैंने बेबी की आवाज सुनी। अनशिया कहती है स्टूपिड मुझे भूख लगी है। जिहुआई फौरन उसे लिए खाना ऑर्डर करते हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अनशिया कहती है आप शांत हो जाइए, अभी तो बच्चे हुए भी नहीं हैं। लेकिन जिहुआई की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तभी वो अपने न्यूज पर बैठकर अनशिया को प्रपोज करके कहते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अंशिया शॉक हो जाती है। वो पूछती है आपने पहले से सारी तैयारी कर रखी थी? जिहुआई कहते हैं जब हमने पहली बार नाइट स्पेंड की थी उसी दिन मैं ये रिंग ले आया था, मैं तब से तुम्हें अपना बनाना चाहता था। अंशिया एक्सेप्ट कर लेती है और जिहुआई उसे रिंग पहनाते हैं। अब हम देखते हैं कि वहाँ जिहुआई के डॉक्टर आते हैं और कहते हैं तुम बाप बनने वाले हो, लेकिन तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो अंशिया को हेलो बोलते
बोलते हैं और जिहुआई से कहते हैं, मनना पड़ेगा, तुम ठीक से शक्ल देख नहीं सकते, फिर भी तुमने पहचानने के लिए इतना खूबसूरत चेहरा चुना। वो अंशिया से कहते हैं, 5 साल पहले इसका सीरियस कार एक्सीडेंट हुआ था, तब से इसे फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी हो गई। कोई भी मेडिसिन तुम्हारे काम नहीं आई, सारे डॉक्टर्स ने हार मान ली थी, लेकिन इतने सालों के बाद इसे सिर्फ तुम्हारा चेहरा क्लियर दिखा। ये तो कोई मिरेकल है, इसलिए मैंने इसे एडवाइस दी कि ये तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करे। जिहुआई घबरा जाते हैं और अंशिया कहती है, इसका क्या मतलब है? डॉक्टर कहते हैं, जिहुआई, तुमने अंशिया को बताया नहीं? जिहुआई कहते हैं, तुम गलत समझ रही हो, मैं इसलिए तुम्हारे साथ नहीं था क्योंकि तुम मुझे ठीक कर सकती थी, और न ही उस रात की वजह से। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तो उसी समय मैं तुमसे प्यार करने लगा था। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मैं आगे से तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। अंशिया कहती है, उस टाइम आपको कितना पेन हुआ होगा? क्या आपको और कहीं भी चोट लगी? जिहुआई हैरान होकर पूछते हैं, तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? अंशिया कहती है, मैं गुस्सा हूँ क्योंकि आपने मुझसे बातें छुपाई और सब कुछ अकेले सहते रहे। मुझे पहले पता होता कि मैं आपको ठीक कर सकती हूँ तो मुझे कितनी खुशी होती। जिहुआई को रिलीफ मिलता है। फिर वो डॉक्टर को देखते हैं और पूछते हैं, बेलीशु, तुम कैसे हो? तुम तो काफी ओल्ड लग रहे हो। तभी डॉक्टर कहते हैं, मैं सिर्फ 27 ईयर का हूँ, तुम मुझे ओल्ड कैसे कह सकते हो? तभी उन्हें कुछ रियलाइज होता है और वो कहते हैं, क्या तुम मुझे देख सकते हो? ये सुनकर जिहुआई और अनशिया भी शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों वेवेई और मिस्टर और मिसेस हु के साथ बैठे होते हैं। वेवेई जिहुआई से पूछती है, भैया मैं कौन हूँ? जिहुआई कहते हैं, तुमने ऑलरेडी मुझे भैया बोल दिया, क्या मेरी और कोई बहन है? वेवेई उन्हें हक कर लेती है। फिर मिसेस हु पूछती हैं, मुझे देख सकते हो? जिहुआई कहते हैं, आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं, आप लेट नाइट वापस ड्रामा देखने लगी है ना? मिसेस हु कहती है, तुम अभी से मुझे टॉन्ट मारने लगे? मिस्टर हु कहते हैं, मेरा क्या? जिहुआई कहते हैं, आपके आईब्रोज के बीच के फ्राउन लाइंस बढ़ते जा रहे हैं। फिर वो अंशिया से कहते हैं, मैं तुम्हें हमेशा से देख सकता था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं फिर से दुनिया को देख सकता हूँ। तुम मेरी लक्की स्टार हो। ये कहकर वो उसे किस करते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।